बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक लास्ट जो मंथ का हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने जो ज़ोडिएक्स वगैरह कवर किए थे, फॉर्चून टेलिंग, उसी की सीरीज में से आगे हम फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि हम मुख्तलिफ ऐसे टॉपिक्स कवर करें जो कि नीड ऑफ टाइम है, जो कि करंटली हमें बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं। और उसकी वजह से जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फैमिली में नस्ल दर नस्ल चल रही होती हैं, और उनका नुकसान फिर ये होता है कि वो क्योंकि बाप दादा वो एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं हमेशा से। हमने अपने घर वालों को, बड़े लोगों को वो सब काम करते देखा है, वो चीज़ें पहनते और इस्तेमाल करते देखा है। तो हमारा कुरान और सुन्नत से ज़्यादा अपने घर वालों की एक्टिविटीज़ पे बिलीव हो जाता है। सो हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह। इनिशियली ऑब्वियसली हम जैसे हमेशा क्लास में करते हैं कि जनरल जो चार्म्स, एमुलेट्स और तलिस्मान्स हैं या तावीज़, उनकी डेफिनेशन हम देखेंगे, उनमें फ़र्क क्या है, उनकी टाइप्स क्या हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह उसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखेंगे और उसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे कि अगर किसी के पास ये चीज़ें हैं तो उसके उससे आप हाउ कैन यू गेट रिड ऑफ इट। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सूरह अंबिया की आयत नंबर 42 आज मैंने चूज की है क्योंकि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, कह दो कि कौन है जो रात में और दिन में खुदाए रहमान के अजाब से तुम्हारा बचाव करे, मगर वो हैं कि अपने परवरदिगार के जिक्र से मुंह मोड़े हुए हैं। अब ये जो आयत है, इसका तर्जुमा ऑब्वियसली वही बात कि हम बहुत दफ़ा कुरान करीम पढ़ते हैं, उसके अंदर हम ये आयतें पढ़ते हैं, लेकिन कुछ सर्टन आयतें ऐसी होती हैं जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक के साथ एफिलिएटेड होती हैं, और वो हम सिलेक्ट करते हैं टॉपिक के स्टार्ट में। सो इस आयत से हमें बेसिकली ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस आयत के अंदर हमें ये बताया कि अगर अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई अच्छाई या बुराई का इरादा कर लिया है, तो उस अच्छाई या बुराई को हमसे दुनिया की कोई ताकत या कोई मखलूक छीन नहीं सकती या उससे बचा नहीं सकती। अगर अल्लाह ताला ने कोई किस्मत के अंदर हमारे लिए बुरी चीज़ लिख दी है, तो उससे बचने के लिए हम सिर्फ जो खालिक है, जब उसने लिख दी है हमारी नसीब के अंदर कोई चीज़, तो खालिक ही हमें उससे बचा सकता है। उसकी मखलूक या मखलूक के टोटके जो मखलूक पेश करती है, शॉर्टकट्स, उससे बचने का हमारे पास कोई चांस नहीं है। सो दिस इज लाइक ये एक आयत है जिसको हम आगे जब इस्लामिक पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम एक पिछली ही क्लास की स्लाइड में दोबारा आपको पढ़ाना चाहूंगी। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं अटेंड की थी, उनके लिए शिर्क और ईवल आय जो है उसकी डेफिनेशन हमें बताना जरूरी है। सो शिर्क जो है वो तौहीद का ऑपोजिट है। यानी तौहीद हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की वहदानियत जो है वो तौहीद है। अल्लाह ताला को एक मानना, उसको हर रिश्ते, रिश्ते नहीं, सॉरी, हर लिहाज से, यानी उसकी डोमिनियन, उसकी इबादत, उसकी एट्रीब्यूट्स यानी जो सिफात हैं, उनके अंदर एक मानना जो है वो तौहीद है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो होगा वो शिर्क कहलाएगा। यानी शिर्क जो है वो अल्लाह ताला की इन सारी जो हमने तौहीद की डेफिनेशन में एस्पेक्ट्स ली, इसका ऑपोजिट जो होगा वो शिर्क कहलाएगा। अब शिर्क जो है उसके अंदर कैटेगरीज, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 3 कैटेगरीज हैं। नॉर्मली अगर आप किसी से पूछेंगे अपने इर्द गिर्द के शिर्क क्या है, तो वो कहेगा कि अल्लाह ताला की जात के साथ किसी और को शरीक ठहराना शिर्क है। जैसे कि आप देखें कि नॉर्मली हिंदूज वगैरह जो है वो ये काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द एक्टिविटीज ऐसी हो रही होती हैं जिसमें शिर्क हो रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि जो कैटेगरीज ऑफ शिर्क हैं, यानी शिर्क किन किन हिसाब में अल्लाह के साथ शरीक ठहराने को कहते हैं, वो हमें नहीं पता होती। सो बेसिकली स्कॉलर्स ने इसकी 3 कैटेगरीज हमें बताई हैं, जिसमें शिर्क इन रुबूबिया, यानी अल्लाह ताला के रब होने में शिर्क। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला एक है और वही रब है। इसमें अगर कोई शिर्क करेगा, जैसे कि हिंदू करते हैं, जो मल्टीपल भगवानों को मानते हैं, मल्टीपल खुदाओं को मानते हैं, या अगर आप ग्रीक मिथोलॉजी या जो मुख्तलिफ यूनानी अगर आप हिस्ट्री पढ़ें जो उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस की हैं, तो उसमें मल्टीपल गॉड्स हैं और फीमेल गॉड्स हैं और फिर मेल गॉड्स हैं। तो ये कहलाता है शिर्क इन रुबूबिया, यानी अल्लाह ताला के रब होने में किसी को साथ शरीक ठहराना, उसकी जो जात है, जो एक लॉर्डशिप है, उसके अंदर शरीक ठहराना। सेकंड कैटेगरी जो है वो आपकी है शिर्क इन अस्मा व सिफात, अस्मा व सिफात। अस्मा जो है वो इसम का, यानी नाम का प्लूरल है, और सिफात सिफ्त का प्लूरल है, जमा है सिफात।
अस्मा और सिफ़ात क्या हैं? जो अल्लाह ताला के नाम हैं और उसके एट्रिब्यूट्स हैं, यानी जो सिफ़ात हैं, जैसे वो राज़िक है, वो ख़ालिक है, वो मुसव्विर है। इस तरह जो चीज़ें हैं, जो सिफ़ात हैं, उसके अंदर अगर आप अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराएँगे, तो वो इस कैटेगरी को कहा जाता है शिर्क इन अस्मा व सिफ़ात। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जो क्रिश्चियंस हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ दे दी। यानी किसी इंसान को जब अल्लाह ताला की सिफ़ात दे दी जाएँ या समझा जाए कि ये इंसान मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, ये इंसान मेरे लिए रिस्क ये शख़्स मुझे रिस्क प्रोवाइड कर रहा है या ये मेरे लिए इसका हुक्म जो है वो सर आँखों पे है, इसके हुक्म के पीछे मैं खुदा का हुक्म जो है वो पसे-पुश डाल सकता हूँ, तो ये शिर्क इन एट्रिब्यूट्स हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इंसान अल्लाह ताला को इंसानों की जो सिफ़ात हैं वो दे दे, जैसे अगेन क्रिश्चियंस जो हैं या अगर आप वही हम जो ग्रीक अगर हिस्ट्री की बात करें उसके अंदर जो उनके गॉड गॉडेसेस की हिस्ट्री है, उसके अंदर क्या करते हैं वो कि वो कहते हैं कि जो नाउज़ुबिल्लाह खुदा है वो मेल फीमेल होते हैं और प्लस ये कि उनकी आपस में शादियाँ होती हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं और इसी तरह जो खुदा हैं वो ज़मीन पे आकर इंसानों से उनका अफ़ेयर चल जाता है और फिर उसके बाद वो इंसानों के साथ बच्चे पैदा करते हैं जिनको जो ग्रीक जो डिटेल है उसके अंदर डेमी गॉड्स कहते हैं, हाफ ह्यूमन हाफ गॉड। तो ये जब खुदा को आप इंसानों की क्वालिटीज़ दे दें, जैसे कि अल्लाह ताला को अगर नाउज़ुबिल्लाह कोई कहे कि अल्लाह ताला थक गए थे या अल्लाह ताला को नींद आ जाती है या अल्लाह ताला को ऊँग लग जाती है, जैसे हम आयतुल कुर्सी में पढ़ते हैं जिसमें स्पेशली मेंशन है कि अल्लाह ताला को ना ऊँग आती है, ना नींद आती है। सो ये जो इंसानों की क्वालिटीज़ अगर आप अल्लाह ताला को दे दें, तो वो भी शिर्क होगा और अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ अगर आप इंसानों को दे देंगे, तो वो भी शिर्क है। थर्ड कैटेगरी जो शिर्क की है, वो शिर्क इन वर्शिप या शिर्क इन अल इबादा, यानी अल्लाह ताला की जैसे इबादत करने का हुक्म है, उस तरह अगर इंसान की इबादत करी जाए, तो वो भी शिर्क कहलाएगा। जैसा कि हम इंडो पाक में ज़रूर देखते हैं, हम सब ने देखा है टीवी पे या इन पर्सन भी शायद देखा हो कि जो कब्रों को सजदे किए जाते हैं। ठीक है? सो कोई ऐसी इबादत जो स्पेसिफिकली अल्लाह ताला के लिए मेंट है और वो इबादत आप बेसिकली इबादत होती है अल्लाह के लिए, वो अगर आप किसी इंसान या किसी ज़िंदा या मुर्दा शख्स के लिए करेंगे, तो वो शिर्क इन अल इबादा होगी, राइट? सो शिर्क इन अल इबादा के अंदर वो कैटेगरीज़ भी आ जाती हैं जिसमें कुर्बानी की जाती है, उदया पेश किया जाता है जिसको बलि चढ़ाना कहते हैं, जो फ़ॉल्स गॉड्स के नेम पे जो आप समझे झूठे खुदा हैं उनके नाम पे या किसी औलिया के नाम पर अगर आप कुर्बानी करेंगे तो वो भी शिर्क इन अल इबादा हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी को सजदा किया जाएगा अदर देन अल्लाह तो वो भी शिर्क इन इबादा होगी। अगर आप खुदा के अलावा किसी और के लिए रोज़ा रख रहे हैं, तो वो भी शिर्क इन अल इबादा हो जाएगा। ठीक है? सो ये बेसिकली कैटेगरीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि जो हमारी आगे की पिछली क्लास भी थी और आज वाली क्लास भी है वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं एक छोटी-सी डेफिनिशन ईविल आई। यानी इसको जो है वो नज़र बद भी कहते हैं, इसको काली नज़र भी कहते हैं, इसको हासिद की नज़र भी कहते हैं, मुख्तलिफ नामों से ये जानी जाती है। सो ईविल आई जो है वो बेसिकली जादू या जिन का पोर्शन नहीं है। बेसिकली ये आप समझें कि एक हासिद शख्स जो शायद नेगेटिव एस्पेक्ट में हसद से कोई किसी की अच्छी चीज़ देख रहा है या वो रश्क की यानी ही इज़ वेरी अमेज़्ड और वो बहुत वॉव वाली नज़र से देख रहा है। बट इसमें इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये एक आप समझे तीर है। जैसे किसी कोई तीर चलाता है और वो निशाने पे लगता है, इस तरह ये एक हासिद या रश्क वाली नज़र का तीर है, जो कि एक हासिद के रूह से दूसरे की रूह पर अटैक करता है। ठीक है? सो ईविल आई जो है वो उसका इस्लामिक हमें हदीस के अंदर भी पूरा कॉन्सेप्ट मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब बहुत सारी हमें हदीस मिलती हैं जिसके अंदर हासिद की नज़र और फिर उसके ट्रीटमेंट्स वग़ैरह भी बताए गए हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हर हासिद की नज़र जो है वो नज़र बद नहीं होती, लेकिन आप समझें कि इट्स अ स्पेशल फॉर्म ऑफ जेलसी यानी एक बहुत ही बुरी और काली नज़र होती है। हर हसद या हर रश्क करने वाले को उसके अंदर ये वाली क्वालिटी नहीं होती कि वो किसी को नज़र लगा दे। सो इसकी फिर हम ट्रीटमेंट भी आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। चार्म्स, एम्यूलेट्स और तलिस्मान। उर्दू में यूजुअली इनके आपको अलग से कोई मतलब इस तरह नहीं मिलेंगे, नाम नहीं मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश में ये 3 कैटेगरीज़ होती हैं, चार्म्स, एम्यूलेट्स एंड तलिस्मान। काफ़ी सारे लोगों को इनका फ़र्क नहीं पता होता और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये 3 कैटेगरीज़ जो हैं वो एक-दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती हैं। लेकिन कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जिनकी बेसिस पे आप इनको अलग-अलग डिटरमाइन कर सकते हैं। सो चार्म्स जो हैं वो बेसिकली एक आप समझे कि प्रोटेक्शन का या प्रोटेक्शन नहीं सॉरी बल्कि अच्छाई को अपनी तरफ खींचने का एक
ज़रिया था, जो पहले पुराने ज़मानों में गा के एक समझें कि अच्छाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता था, गुडनेस या बेनिफिट्स या वेलफेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता था। लेकिन कुछ टाइम के साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, तो ये चीज़ें गाने या जो मुख्तलिफ इनकैंटेशन हैं, जो आप स्पेल्स थी, उससे निकल के ये कोई हाथ में आने वाली फिज़िकल चीज़ बन गई, जिसको आप पकड़ सकते हैं, जिसको आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक है? सो ये चार्म्स जो हैं, इनका बेसिक पर्पज़ होता है अच्छी खुशबख्ती को अट्रैक्ट करना, किसी गुड लक को अट्रैक्ट करना, प्रॉस्पेरिटी यानी खुशियों को, ब्लेसिंग्स को आप समझे बरका जो बरकत होती है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, उसको हम चार्म्स कहते हैं। कोई अच्छी चीज़ को अपनी तरफ बुलाने के लिए कोई चीज़ रखी जाए, पहनी जाए, अपने घर में सजाई जाए, ये चार्म्स कहलाते हैं। चार्म्स जो हैं वो अगर आप अंग्रेज़ों की साइड पे देखें, हम इसमें मुसलमान वाले चार्म्स भी आगे डिस्कस करते हैं, बट अंग्रेज़ों के अंदर जो है वो ज़्यादातर आपको नेचुरल भी मिल जाएँगे, जैसे ये जो आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, ये पत्ते से हैं ये वाले। ये तो 3 है, लेकिन 4 लीफ क्लोवर कहलाता है, इस तरह के वो पौधे से होते हैं क्लोवर, और इसके 4 पत्ते बहुत रेयर होते हैं। सो वो 4 इस तरह का पत्ता जिसके अंदर 4 लीफलेट्स हों, उसको वो तोड़ के उसको गुड लक की निशानी समझ के अपने पास रख लेते हैं। इसके अलावा हॉर्स शूज़ आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर जो घोड़े का जैसे जो जूता होता है, हॉर्स शू जिसको कहते हैं, मैग्नेट भी होते हैं इस तरह के, इसको वो अपने घरों के बाहर टाँगते हैं। रैबिट फीट है, लेडी बर्ड्स जो होते हैं, जिसको हम उर्दू में लाल बटेरी कहते हैं। स्मॉल बग होता है रेड कलर का, उसपे ब्लैक कलर के पोल्का डॉट्स होते हैं। सो इस किस्म की होती हैं। फिर कुछ सिक्के होते हैं जो लोग कहते हैं कि ये हमारा लकी सिक्का है, तो ये हम अपने पास रखेंगे। जब ये हमारे पास होता है तो हम एग्ज़ाम्स में पास हो जाते हैं, हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों के लकी कपड़े होते हैं, वो एक स्कार्फ होता है जो वो पहन के हर जगह जाते हैं कि ये हमारा खुशबख्ती का स्कार्फ है, अगर हम ये पहनते हैं तो हमारे साथ वो दिन बहुत अच्छा गुज़रता है। तो ये नेचुरल भी चीज़ें हो सकती हैं और इंसानों की बनाई हुई चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ जो टर्म्स हैं जैसे मैंने पहले बताया कि चार्म्स, एमुलेट्स और तलिस्मान्स जो हैं या तावीज़, ये ओवरलैपिंग होते हैं, लेकिन इसमें जो एक जनरल रूल लगता है वो ये कि चार्म्स वो चीज़ें हैं जो अच्छाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, गुड लक के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो एमुलेट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बदी को या बुराई को अपने से दूर रखने के लिए, या समझें कि एक तरह से नज़र बद या ईविल आई से बचने के लिए, यानी जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती हैं उसको चार्म्स सॉरी एमुलेट्स कहा जाता है। और जो गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, अच्छाई को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं, उनको चार्म्स कहा जाता है। और जो तलिस्मान्स या तावीज़ हैं, ये स्पेशल एक इनका एक सर्टेन टारगेट गोल होता है, जो कि अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसको जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये एक आप समझे कि इनके ऊपर कुछ पढ़ के स्पेशली ये लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, ये स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे इनको चार्ज किया जाता है। स्पेशल इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एमुलेट्स और चार्म से डिफरेंट है। तो चार्म्स में आपने याद रखना है कि चार्म्स जो है वो गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है। एमुलेट जो है वो इविल आई को रिपेल करने के लिए यूज़ हो रहा है। और तिलिस्मान या तावीज़ अच्छा या बुरा दोनों हो सकते हैं। वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर हम देखेंगे कि क्या होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, एक सर्टेन किसी गोल के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम चार्म्स की कुछ टाइप्स देख रहे हैं आगे, जिसमें बर्थ स्टोन्स बड़ा मशहूर है। हमें पता है कि जो बर्थ स्टोन होते हैं वो बड़े कीमती या थोड़े सेमी प्रेशियस टाइप के जेम स्टोन्स होते हैं, जिसमें रूबी, ओपल, डायमंड इस किस्म की चीज़ें होती हैं। और इन बर्थ स्टोन्स को बेसिकली अटैच किया जाता है आपके ज़ोडिएक साइन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, यानी एस्ट्रोलॉजी के साथ। इसका चक्कर ये होता है कि कहा जाता है कि जो जिस बर्थ साइन के अंदर पैदा हुआ है, जैसे लेट्स सपोज़ कि कोई स्कॉर्पियो है या कोई लिब्रा है, तो वो लिब्रा वाले के साथ एक बर्थ स्टोन यानी ओपल जैसे है, वो अटैच कर दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप इस तारीख में पैदा हुए, आपका ये स्टार साइन है। अब आप ये ओपल पहनेंगे और इसको पहन के घूमेंगे तो ये ओपल आपके लिए गुड लक चार्म है। यानी ये आपके लिए आपकी हेल्थ, आपकी अच्छी किस्मत, आपकी जॉब शॉब और पैसे और इन सारी चीज़ों के लिए आपको सपोर्ट करेगा। इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये है कि बहुत सारे जो जेम थेरेपिस्ट हैं जो हीलिंग क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं या जेम्स पत्थरों के साथ इलाज करना करते हैं। ऑनेस्टली इसका साइंटिफिक कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। हमेशा याद रखें कि आप रैंडमली, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि टैरो कार्ड्स को भी उठ के लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया, हालाँकि वो नॉर्मल कार्ड्स थे खेलने वाले, लेकिन उसको लोगों ने उठ के क्लेम कर दिया कि ये फॉर्च्यून टेलिंग या इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी और ये मुस्तकबिल का हाल बता सकते हैं। इसी तरह जेम थेरेपिस्ट
जो पत्थरों के ज़रिए इलाज करते हैं, उन्होंने ये क्लेम किया बहुत टाइम पहले कि जो आपके सितारे होते हैं, यानी जिस टाइम पे आप पैदा हुए, उस टाइम पे जो सूरज की एक पोज़ीशन है, एक सर्टेन सितारों के झुरमुट जिसको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, उसके हिसाब से, तो ये जो आपके स्टोन है, ये जो आपके ज़ोडिएक के हिसाब से बर्थ स्टोन है, ये स्पेसिफिकली चार्ज हो गया है, इसके अंदर सुपरनैचुरल यानी आप समझें कि जो कुदरती नहीं है, गैर कुदरती ताकत इनको पत्थरों को मिल मिल गई है और ये पत्थर आप पहनेंगे और ये आपकी स्किन के साथ कॉन्स्टेंटली इन टच रहेंगे, तो ये आपको एनर्जी देंगे, ये आपकी नेक बख्ती की अलामत होंगे, ये आपको हेल्थ देंगे और बहुत कुछ देंगे। ठीक है? सो पॉइंट ये है कि ये आपको बल्कि इवन स्पेशली अगर आप लोगों से बात करें तो जो लोग इनके साथ डील करते हैं वो आपको स्पेसिफिकली बताएँगे भी कि ये पत्थर आपको अंगूठी में पहनना चाहिए और या आपको ब्रेसलेट में पहनना चाहिए या आपको गले में पहनना चाहिए या अंगूठी की को अगर बना के पहन रहे हैं तो कौन-सी उँगली में पहनना है। तीसरी उँगली पे पहनना है सीधे हाथ की या जो भी छोटी या राइट ब्रेसलेट पहनना है आर्म का या लेफ्ट साइड का आर्म में पहनना है। तो ये आपको पूरी लंबी सी कहानी सुनाएँगे कि ये बर्थ स्टोन आप इस तरह इस वाले मेटल के साथ डाल के अंगूठी बनवाएँ और ऐसे करें। ये पूरी इन्होंने एक साइंस डेवलप की हुई है, जो कि एक्चुअली साइंस नहीं है। ठीक है, सो बर्थ स्टोन जो है जो लोग उस पे बिलीव करते हैं उन्होंने बहुत सारी अंगूठियाँ भी पहनी हुई होती हैं, वो अक्सर हमने देखा है लोगों को कि उन्होंने रिंग्स स्पेशली पहनी होती हैं। अच्छा, ये रिंग्स अगर कोई नॉर्मली बर्थ स्टोन से हट के औरतें अगर रूबी की रिंग बनवा के एमराल्ड की या टर्कोइज़ की पहन रही हैं फॉर द पर्पस ऑफ ब्यूटिफिकेशन, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है क्योंकि हमें पता है कि हम फीमेल्स हैं और हमें बहुत शौक होता है इस किस्म के रूबी या इस टाइप के जो स्टोन्स होते हैं उनकी रिंग्स खूबसूरत लगती हैं। तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उनसे कोई शख्स ये सोच रहा है कि ये मेरा बर्थ स्टोन है और इससे मुझे गुड लक मिलेगी, तो वो फिर चार्म्स की कैटेगरी में आ जाएगा। फ्लावर ऑफ मरियम। फ्लावर ऑफ मरियम जो है इसको उर्दू में मरियम बूटी भी कहते हैं, इसको आई थिंक डबी बूटी भी कहते हैं, इसको कैफ मरियम भी कहते हैं। इसका ओरिजिनल नाम जो बोटेनिकल नेम है वो ज़रा मुश्किल सा है। आई थिंक मुझे भी पूरा प्रोनाउंस नहीं करना आएगा, लेकिन एनेस्टेटिका समथिंग इसको जो है आगे एच वाला जो नाम है ये इसका बोटेनिकल नेम है। ये एक छोटी-सी जड़ी बूटी टाइप होती है जो कि स्पेशली जो लोग उम्रे या हज पे जाते हैं तो उन्होंने देखा है कि वहाँ पर काफ़ी रास्तों में ये शॉप्स पे या बेच रहे होते हैं और इसका क्लेम यह किया जाता है कि ये आप ये देखें कि ये जो पहली वाली पिक्चर है इसके अंदर ये इस फॉर्म में होता है, ठीक है? और इसका क्लेम ये किया जाता है कि अगर कोई खातून जिनकी डिलीवरी होने वाली हो, उस डिलीवरी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे इसको पानी में डाल दिया जाए, तो ये पानी में जैसे-जैसे खुलेगा वैसे-वैसे खातून की जिस्म खुलता जाएगा और उनके लिए डिलीवरी करना आसान हो जाएगा और जब ये खुल के इस तरह हो जाएगा, ये देखें ये खुल गया है पूरा फ्लावर, तो डिलीवरी उस टाइम पे हो जाएगी। सो बहुत सारे लोग स्पेशली अब तो आई थिंक कि पाकिस्तान वगैरह में भी ये मिलने लग गया है, लेकिन बहुत सारे लोग स्पेशली जो ख़वातीन जाती हैं बाहर हज पे या उम्रे पे वो वहाँ से इसको खरीद के लाती हैं और ये फिर पानी में डिलीवरी के टाइम पे डाला जाता है। ठीक है? सो ये क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक जो मरियम बूटी है, कहा ये जाता है कि ये शायद वो बूटी है, इसके बारे में कन्फर्मेशन नहीं है हमें, लेकिन कहा ये जाता है कि ये वो श्रब है जिसको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के टाइम पे पकड़ा था। जड़ टाइप या ये जो भी मटेरियल है इसको पकड़ा था। इसलिए इसका नाम मरियम बूटी कहा जाता है इसको। ठीक है, सो अब क्या कर रहे हैं आप एक चीज़ जो कि एक दरख़्त का हिस्सा है या एक पौधे का हिस्सा है, उसको रख के बाहर सोच रहे हैं कि ये पानी में जब जाएगी और ये खुलेगी तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो औरत के जिस्म पे आने लग जाएगा और पॉज़िटिव इफ़ेक्ट होगा और एक डिलीवरी में आसानी होगी। सो बेसिकली आप इस सूखी हुई जो फूल है इसको एज़ अ चार्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप मेडिकली इसका जो हर्बल मेडिसिन के लोग हैं जब उनसे ये बात करते हैं तो हर्बल मेडिसिन वाले ये बताते हैं कि ये मेडिसिनल इसकी प्रिपरेशन बनाई जाती है एक्चुअली और ये जो जड़ी बूटी है एक तरह की इसको पाउडर बना के पानी में मिला के इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मुख्तलिफ तरह का फ्लू ट्रीट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पीरियड्स की जो गड़बड़ें होती हैं उनके लिए मिर्गी के दौरों के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। फाइब्रॉइड्स में जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है ख़वातीन को पीरियड्स में या पीरियड्स के आगे पीछे उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा पेन रिलीफ ड्यूरिंग लेबर यानी जैसे कैस्टर ऑयल जो है वो बहुत सारी ख़वातीन अपनी बेटियों को डिलीवरी के टाइम पे पिला देती हैं कि उससे डिलीवरी आसान होती है। तो बेसिकली जो पेन रिलीफ है लेबर के दौरान वो इसको इंटरनली कंज्यूम करने से एज़ अ दवाई काम करता है। लेकिन लोगों ने इसको एज़ अ चार्म यूज़ करना शुरू कर दिया है कि वो फूल ही ले जाके आप दूर मतलब बेड के साथ पानी में डाल दें और बच्चा आराम से पैदा हो जाएगा। तो दिस इज़ एक्चुअली यूजिंग इट एज़ चार्म। ठीक है?
अब आ जाते हैं हम एमुलेट्स पे। एमुलेट्स जो है, अच्छा एग्जाम्पल्स चार्म्स की और भी बहुत सारी थी, लेकिन वो फिर क्लास बहुत लंबी हो जानी थी, तो मैंने जो ज़रूरी हैं वो चीज़ें इसमें डाली हैं। एमुलेट्स जो हैं, ये हमने जैसे बात की कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आप इस्तेमाल, कोई भी शख्स इस्तेमाल करता है ईवल आय यानी हासिद की नज़र, नज़र बद, या जनरली शैतानों से या बुरी नज़र से या बुराई से, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। ठीक है, तो चार्म्स वो थे जो गुड लक या अच्छाई ब्रिंग कर रहे थे, और एमुलेट्स वो हैं जो प्रोटेक्शन वाली फेज में जा रहे हैं। ठीक है, सो एमुलेट्स जो हैं उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जो है ना, ये नेगेटिव एनर्जीज और इस तरह की शील्ड्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनसे प्रोटेक्शन सीख करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास है तो हम बच जाएंगे। ठीक है, वो चीज़ों पे भरोसा कर रहे होते हैं, और उनका ये होता है कि ये चीज़ हमने हैंग की हुई है हमारे हाथ में, हमारे जेब में, हमारे घर में, हमारी अलमारी या गाड़ी में, तो हमें ये बचा लेगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो सकती है कि ये जो एमुलेट्स हैं वो लोग फिजिकली भी पहन लेते हैं, अपने पास रख भी लेते हैं, इवन अपने बच्चों के पास भी रखवा देते हैं, उनके बैग्स में या उनके गले में डाल देंगे। अपने जानवरों के जो पेट्स होते हैं उनको भी उन्होंने नज़र से बचाने के लिए या इस किस्म की चीज़ों के लिए, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनसे बचाने के लिए, एमुलेट्स जो हैं वो अपने घर वालों, अपने लव वन, अपने जानवरों, इन सब के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। एमुलेट्स जो हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे पुराने ज़माने में सी शेल्स यूज़ होते थे। सी शेल्स को गले में हैंग कर लिया जाता था कि ये हमें नज़रे बद से बचाएँगे, या जैसे जो हंटर्स का टाइम था उसमें वो अगर लेट्स सपोज़ कि किसी ने शेर या चीते का शिकार किया है, तो वो उसका एक जो कैनाइन दाँत होता था, वो तोड़ के और वो गले में हैंग कर लेता था एज़ अ प्रोटेक्शन। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि धागे हो सकते हैं, मेटल हो सकता है, पर हो सकते हैं, हड्डियाँ हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो पुराने ज़मानों से लोग इस्तेमाल करते हैं। सो अब हम एमुलेट्स की बात कर रहे हैं। ये अब हमारा सेक्शन स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर हम वार्डिंग ऑफ इविल यानी नज़रे बद से बचने की बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमसा के नाम से है, ये आप सबने शायद देखी हो, मे बी कुछ ने देखी हो, कुछ ने ना देखी हो। इसकी अगर आप तस्वीर देख लें, तो इसमें कोई 3 या 4, बेसिकली 4 उँगलियाँ होती हैं तकरीबन, और 1 थंब होता है, बट एक हाथ का एक स्टाइल होता है। मल्टीपल जगहों पे आपको टर्की वगैरह वाले एरिया में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया में भी आपको नज़र आ जाएँगे। अब क्योंकि समहाउ इसका फ़ैशन डेवलप होने लग गया है, इसको फ़ैशन ट्रेंड बना दिया गया है। ये एक सिंबल है जो कि प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और सिर्फ़ इस्लाम में नहीं इसका इस्तेमाल हो रहा, यानी ऑल्दो कि इस्लाम इसको सजेस्ट नहीं करता, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये मल्टीपल रिलिजन्स के अंदर ये हाथ वाला आपको जो पंजा जिसको कह लें आप, या इस तरह की चीज़ मिल जाएगी। अगर हम यहूदियों में देखें तो ये जो पंजा है या ये जो हाथ है, इसको हज़रत मरियम जो थी, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिस्टर थी। अच्छा, ये वो वाली हज़रत मरियम नहीं है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदर है। ये वो मरियम है जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी। कुरान में इनका कोई ज़िक्र नहीं है। हमें कुरान के अंदर या हदीस में नहीं पता चलता कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोई बहन थी। लेकिन ये कि जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर इनका ज़िक्र है, और जो यहूदी हैं वो तौरा में से इसकी डिटेल निकाल के हज़रत मरियम जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, उनका हाथ ये कहा जाता है, ठीक है? तो वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं। क्रिश्चियनिटी में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम यानी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदर थी, जिनकी सूरह मरियम भी है हमारे पास, जिनके जिनके डिटेल सूरह मरियम में है कुरान में हमारे पास, ये क्रिश्चियन जो हैं इसको इनको इस चीज़ को, ये जो पंजा सा है, इसको हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का हाथ कहते हैं, और ये उससे प्रोटेक्शन माँगते हैं। यानी कि ये हज़रत, जैसे क्रिश्चियन अगर पहनेंगे तो वो ये कहते हैं कि ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का हाथ है और ये हमें बचाएगा, ठीक है? हमें ईविल से बचाएगा। इसके अलावा अगर आप बुद्धिज़्म या हिंदुइज़्म में देखें, तो ये जो 5 उँगलियाँ हैं, ये हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म के 5 मेन चक्रास। अच्छा, चक्रास जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, बिकॉज़ इस पे मेरी स्टडी नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है, वो ये है कि ये कोई एनर्जी फ़ील्ड्स होते हैं, और इनकी कोई अपनी बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म के अंदर साइंस इन्होंने लगाई हुई है, जिसके ऊपर ये कहते हैं कि जी चक्रा होते हैं बॉडी के वर्टिकली सेंटर में, मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर एनर्जी का कोई सर्कल या साइकिल होता है। सो बहरहाल वो ये इन 5 मेजर जो चक्रास हैं उनको प्रेज़ेंट करते हैं इन 5 उँगलियों से। शिया मुस्लिम जो होते हैं, शिया मुस्लिम इसको हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ भी कहते हैं, ठीक है? और प्लस ये कि वो इन 5 उँगलियों से पंजतन, पंजतन में वो शामिल करते हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। ठीक है? तो शिया मुस्लिम्स जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाथ समझ के, और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ से ये प्रोटेक्शन माँगते हैं।
ठीक है। सो बेसिकली हमसा जो है इसको इसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये हाथ जैसे कि तस्वीर में आप देख रहे हैं नीचे की तरफ है इसकी उंगलियां और हथेली ऊपर की तरफ है, तो ये मुख्तलिफ गुड फॉर्च्यून या प्रॉस्पेरिटी या खुशहाली के लिए इससे मांगा जा रहा होता है। और अगर ये हाथ सीधा है, यानी अगर ये उंगलियां आप ऊपर कर दें और हथेली नीचे कर दें, तो फिर ये प्रोटेक्शन के लिए मांगा जाता है। और इसमें अक्सर फिर सेंटर में या तो आंख लगी होगी जो हम देख रहे हैं इसमें, जो ईवल आई को रिपेल करने के लिए होगी, या आंख के बगैर भी अक्सर मैंने खुद देखा है कि कुछ हमारे जो इर्द गिर्द के घर हैं जिसमें शिया रहते हैं, तो वहां पर ये हाथ जो है, हमसा जो है, ये वर्टिकली उंगलियां ऊपर की तरफ छतों पे लगा होता है। ठीक है। सो ये बेसिकली वार्डिंग ऑफ ईवल आई के लिए इस्तेमाल होता है। सुन्नी जो हैं वो बेचारे अब थोड़ा-सा बहुत इंस्पायर होने लग गए हैं, तो वो इसको भी पहनने लग गए हैं। लेकिन प्राइमरीली जो शिया हैं वो इसको हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का हाथ कहते हैं। सुन्नियों के अंदर इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑल्दो कि अब ये कोई रंग-बिरंगी चीज़ें इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं। अब आ जाते हैं हम नज़र पे। ये बीड़ आपने जगह-जगह देखा होगा इस वक़्त। टर्की में अगेन बहुत कॉमन है, अक्सर लोग एज़ अ सोवेनियर वहाँ से जब आते हैं तो लेके आते हैं। पाकिस्तान में भी आपको लोगों ने घरों में डेकोरेशन के लिए टाँगा होता है। कुछ लोग अक्सर आप कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस के कमेंट्स कभी पढ़ें, कहीं भी रैंडमली नज़रों के सामने से गुज़र जाएँ आपके, तो बाकायदा अब उन्होंने भी ये आपको व्हाट्सऐप के उसके अंदर भी जो आपके इमोटिकॉन्स हैं, उसमें भी जब आप नज़र लिखते हैं NAZAR, तो आपको ये इमोटिकॉन इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, आइकॉन मिल जाता है इसके अंदर। सो नज़र जो है वो ये आँख की तरह का, यानी एक्चुअली आँख नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल आँख है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक आँख की तरह का, यानी सेंटर में आप देखें गोला-सा जो है वो जैसे आँख का कॉर्निया होता है उस तरह बनाया है उन्होंने। और ये एमुलेट है, यानी इसको गाड़ी में डाल के या इसको घर की एंट्रेंस पे रख के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये नज़रे बद से बचाएगा। ठीक है। सो जैसे हमने बात की कि जो नज़र बद है वो कहा जाता है कि जेलस जो नज़र है या बहुत ज़्यादा रश की नज़र है, और उसके साथ अगर अल्लाह ताला का नाम ना लिया जाए और किसी की चीज़ों को देख के रश्क या जेलसी हो जाए, तो वहाँ से वो नज़र लग जाती है। तो उस इसका कॉन्सेप्ट ये दिया जाता है कि ये भी आँख है और जो नज़र लगा रहा है वो भी ईविल आई है। तो आई फॉर एन आई, यानी एक बुरी आँख के ऑपोज़िट आप एक अच्छी आँख लगा दें, जो कि सो कॉल्ड इसको अच्छी आँख समझा जाता है। और कहा यह जाता है कि जब नज़र बहुत बुरी होती है, तो ये एमुलेट जो है ये खुद ब खुद क्रैक कर जाता है। यानी अगर किसी शख्स ने ये पहना हुआ है या उसके घर पे लगा हुआ है या कहीं उसने अपने पास रखा हुआ है, गाड़ी में रखा हुआ है, और उसको किसी शख्स की नज़र लगेगी, तो अगर नज़र बहुत काली होगी और बहुत गहरी होगी, तो ये एमुलेट खुद ब खुद क्रैक कर जाएगा। यानी ये सारी नेगेटिव एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करके और उस बंदे को बचा लेगा और खुद क्रैक कर जाएगा। सो ये जो लोग ये यूज़ करते हैं वो इसके ऊपर ये अपनी जो साइंस है वो बताते हैं कि ये इस तरह काम करता है। ठीक है? सो नज़र का एमुलेट भी आपने हम सब ने देखा है। ये अब बच्चियों के, यंग बच्चियों के इयररिंग्स में, ब्रेसलेट्स के अंदर, रिंग्स में, मुख्तलिफ जगहों पे इसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है और आपको बड़ा फ्रीक्वेंटली, ये पहले इतना नज़र नहीं आता था, अब बहुत नज़र आता है। अच्छा, ब्लेस्ड स्ट्रिंग्स। जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में तिलिस्मी मोती का लिंक भेजा था, उनके लिए ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लेस्ड स्ट्रिंग, ये स्पेशल धागे होते हैं जिनको कहा जाता है कि ये बरकती धागे हैं। ठीक है। यूजुअली ये स्टार्ट हुए थे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जुडिज्म यानी कबाला जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं, और क्रिश्चियनिटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा शौक हो गया है गैर मुस्लिमों को कॉपी करने का, तो और प्लस ये कि हमारा अकीदा और हमारी दीन से दूरी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो हम बहुत खुश होते हैं इस तरह की चीज़ें उनसे अडॉप्ट करने में। सो ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये बेसिकली इन चारों मज़हब के अंदर जो बेसिक 4 रिलिजन्स जो हम देखते हैं, जिसके अंदर इस वक़्त दुनिया में आपको छोटे-छोटे तो मल्टीपल रिलिजन है, लेकिन बुद्धिज़्म नज़र आएगा आपको इंटरनेशनली, हिंदू नज़र आते हैं, ज्यूज़ हैं और क्रिश्चियनिटी और फिर मुस्लिम्स हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये कही जाती है कि ये धागे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ के कुछ फूँका जाता है इनके ऊपर, और इसके अंदर ऑड नंबर में नॉट्स लगाई जाती हैं। अब वो नॉट भी हो सकती है और वो ऑड नंबर के बीड्स भी डाले जा सकते हैं। सो या तो वो एक होगा, एक नॉट होगी या एक बीड होगा। जैसे आप ये देखें ऊपर वाली पिक्चर में इन्होंने नज़र का ही वो डाल दिया है, ये देखें। सो ये एक है।
ठीक है। सो एक जो है वो इसके अंदर वो बीट डाल देंगे, या 3 होंगे या 5 या 7 या 9। अगर नॉट है तो एक नॉट होगी, 3 नॉट ऑड नंबर्स में। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो कहा जाता है कि ये आपकी बॉडी को टच करना चाहिए। अगर ये ब्रेसलेट है तो ये आपके बाजू को टच करना चाहिए, और अगर ये नेकलेस है तो ये ऑब्वियसली गर्दन को टच करना चाहिए, बॉडी के साथ इसको टच करना चाहिए हर हाल में। ये बिल्कुल वही लॉजिक है जो बर्थ स्टोन में लगाई गई थी। ठीक है। सो बुद्धिज्म और कबाला और क्रिश्चियनिटी में यूजुअली ये रेड कलर का होता है। इसकी नॉट्स जो हैं, ये आप देखें रेड वाला जो नीचे मैंने तस्वीर लगाई है, इसकी नॉट्स के ऊपर सर्टन मंत्रा या रिलीजियस स्पेल्स, जो इनके दम करके एक तरह से समझे, हर नॉट के ऊपर एक दम किया जाता है। हमेशा याद रखिए कि जो नॉट लगाई जाती है वो मशकूक है। अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से देखें कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया था, वो भी उनके बालों पे गिरा लगाई गई थी, और 11 गिरें जो थी नॉट्स, यानी नॉट लगा के अगर उसके ऊपर कुछ पढ़ के फूका जा रहा है तो ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये जादू और ये गैर शरई काम है। इसका प्रूफ हमें जो है वो शरीयत से मिल जाता है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था और उनके बालों पे नॉट्स लगाई गई थी, जिसके ऊपर फिर सूरह फलक और सूरह नास जो है वो नाजिल की गई थी। इसी तरह जो हिंदू होते हैं वो ज्यादातर ये जो थ्रेड है ये 2-3 थ्रेड्स को बट के आपस में, यानी वीव करके भी बनाया जा सकता है। एक धागा भी मोटा सा हो सकता है, ऊन टाइप भी हो सकता है, रिबन भी हो सकता है। और ज्यादातर हिंदूज जो है वो ब्लैक पहनते हैं, लेकिन कभी कभी रेड भी होता है। और इनके जो समझे धागे होते हैं, ये अक्सर जो मंदिरों में अपने जाते हैं कोई स्पेसिफिक फेस्टिवल, या जो इनकी आप समझे जैसे हमारा हज होता है, इस तरह ये जब अपनी यात्रा के लिए जाते हैं तो वहां पर जो प्रीस्ट होता है या कोई इवेंट होता है, उसमें जो इनके साधु होते हैं वो फिर उस धागों के ऊपर कुछ पढ़ के फूक के उसमें नॉट्स लगा के और उनको पहना देते हैं फॉर प्रोटेक्शन। और फिर कहा जाता है कि ये धागा आपके जिस्म से लगा रहना चाहिए, और ये धागा जो है वो जब तक बंधा हुआ है तो आप मुख्तलिफ आत्माओं से और मुख्तलिफ चीजों से बचे हुए हैं। ठीक है। सो ये जो इनकी स्टोरी है वो ये कि जो थ्रेड्स के अंदर इस तरह के काले मोती आते हैं या नॉट्स लगी हुई होती हैं, इनके ऊपर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कि ये दूसरे रिलीजन से आ रहा है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही इस्लाम में इस किस्म के धागों या इन चीज़ों से कोई किसी किस्म की प्रोटेक्शन मिलती है। जहाँ तक साइंस की बात है तो साइंस तो इसको कम्प्लीटली डिनाई करती है, क्योंकि इस तरह इन चीज़ों से प्रोटेक्शन या हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो कहीं पर भी नहीं मिलते। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं हम। ड्रीम कैचर्स देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैंने भी काफ़ी दफ़ा देखे हुए हैं, और बड़ी अच्छी एक डेकोरेशन लगती है। लोग अक्सर इसको घरों में जैसे नज़र है उस तरह ड्रीम कैचर्स को बाहर से जो होके आते हैं वो इसको डेकोरेशन के तौर पे लगाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि डेकोरेशन के अंदर भी जब चीज़ें खरीदिए तो शरीयत का ख्याल रखिए। अगर आप थाईलैंड से या बर्मा से होके आए हैं और वहाँ पे आपको स्टूपा या मुख्तलिफ जो बुद्धिस्ट स्टैचूज़ हैं अगर वो मिल गए, तो आप वो लाके अपने घरों में नहीं सजा सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये जो चीज़ें जो किसी और मज़हब को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं, किसी गलत आइडियोलॉजी को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं, उसको घर में सजाने का कोई मकसद नहीं। वो आपके घर के अंदर कोई मतलब आप समझें कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मना की गई हैं, क्योंकि ये दूसरे मज़ाहिब की चीज़ें हैं, और इनके साथ इम्प्रेस होके इनको घर में लाके सजा लेना बिल्कुल गैर शरई काम है। सो बेसिकली जो ड्रीम कैचर्स थे वो पुराने ज़माने में जो नेटिव अमेरिकन्स थे, वो उनका ये ख़्याल था कि जब रात होती है तो हवा के अंदर मुख्तलिफ बुरे ख्वाब, अ, बुरे और अच्छे दोनों तरह के ख्वाब, लेकिन ज़्यादातर बुरे ख्वाब, और इसके अलावा ईवल आत्माएँ जो हैं वो घूम रही होती हैं, ईवल स्पिरिट्स जो हैं वो घूम रही होती हैं, और जिसकी वज़ह से बच्चे सोने में डर जाते हैं। तो ये क्या करते थे कि बच्चों के कॉर्ड्स के ऊपर इस तरह का ये खूबसूरत हाथ से वीव करके, और इसमें ये तो पर इन्होंने आई थिंक सिंथेटिक लगाए हुए हैं, लेकिन जो पुराने ज़माने में बनाया जाता था उसमें वो परिंदों के स्पेशली पर तोड़ के या जो भी उनको रास्ते में जंगल में मिलते थे वो पर लगा के इस तरह की एक चीज़ बनाते थे। ये इन्होंने खुद से अपना एक समझें कि एमुलेट बनाया था, जो कि बुरे ख्वाब और इविल स्पिरिट से बचाने के लिए बच्चों को ये रात को उनके बेड्स और उनके कॉट्स पे लटका देते थे, और इसका नाम उन्होंने ड्रीम कैचर्स रखा था। कुछ लोग अभी भी इसको जो नेटिव अमेरिकन्स हैं या जो डिसबिलीवर्स हैं वो अभी भी इसी सेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको अब डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि जब आपको इसकी बैकग्राउंड पता है और ये एक कुफार का एलिमेंट है जिसके अंदर प्रोटेक्शन मांगी जा रही है एक परों वाली कोई अजीब सी चीज़ से, डेकोरेशन पीस से, तो ये शिर्क के एलिमेंट में आ जाएगा। नज़र बट्टू इंडिया पाकिस्तान में बड़ा कॉमन कहा जाता है।
नजर बट्टू जो है वो हिंदू सोसाइटीज का बेसिकली पैदा की हुई चीज है, जिसके अंदर जानबूझ के किसी भी अच्छी चीज, जैसे आपने कोई ड्रेस बनाया और वो ब्राइडल ड्रेस है लेट्स सपोज, तो उसके अंदर जानबूझ के एक छोटा सा कट लगा दिया जाता है। या अगर कोई बच्चा है वो बहुत प्यारा लग रहा है तो उसकी अम्मा उसको एक तिलक लगा दे, काला स्पॉट लगा देती है, ठीक है। इसी तरह किसी का कोई घर बनाए तो वो घर के बाहर एक काली चप्पल या काली हांडी या कोई काले रंग की चीज जो है वो लटका देगा, या स्पेशली फ्रंट की वॉल के अंदर एक टाइल छोड़ देंगे, ठीक है। यानी डेलिब्रेट डिफेक्ट छोड़ दिया जाएगा ताकि चीज जो है वो अच्छी परफेक्ट ना लगे, क्योंकि उसको नजर लग जाएगी, तो नजर लगने से बचाने के लिए उसके अंदर कोई डिफेक्ट छोड़ दिया जाएगा या उसके साथ कोई काली चीज अटैच कर दी जाएगी। अक्सर हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान में, अगर कोई कपल है, शादी हो रही है जिसमें लड़की बहुत गोरी है और लड़का जरा टैन है, तो उसको लोग बैठे बैठे आपस में बातें करते कहते हैं कि लड़की के साथ नजर बट्टू लग गया। सो नजर बट्टू का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि कोई डिफेक्ट या कोई काली चीज साथ लगा दी जाए जो कि उसको नजर लगने से बचाएगी। तो होता क्या है कि किसी ने अगर कोई नई गाड़ी ली है तो नई गाड़ी के अंदर वो काला कपड़ा बांध लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा नई गाड़ियों के जो साइड मिरर है उसके साथ काला कपड़ा बंधा होता है, या पीछे जो डिग्गी के पास जगह है वहां पर काला कपड़ा बंधा होता है। सो ये एक डेलिब्रेट इफेक्ट है, एफर्ट है कि नजर ना लगे। इसमें सबसे मजे की जो चीज है वो ये आप जो तस्वीर में देख रहे हैं, नींबू मिर्ची, ये एक मजे का कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया से, अगेन हिंदुओं से डिराइव्ड हुआ है। आई वोंट से कि इंडिया से स्पेसिफिकली, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले का इंडिया का हिस्सा था, हिंदुओं से डिराइव किया गया है। और इसकी लॉजिक क्या है कि लोग इस तरह की मिर्चें और लीमू पिरो के घर के बाहर एंट्रेंस पे या किसी जगह पे जहाँ पर दाखिल होने का जगह है वहां, या गाड़ी के साथ या मुख्तलिफ जगहों पे लगा देते हैं। इसकी जो बैकग्राउंड है वो लक्ष्मी देवी जो होती है, जो हिंदू इंडिया में रहते हैं लोग उन्होंने नाम सुना हुआ है। लक्ष्मी देवी जो है वो गुड लक एंड प्रोस्पेरिटी और पैसा और लक्ष्मी जैसे हम कहते हैं कि पैसे और गुडनेस की देवी है, उनकी हॉट गॉडेस। उसकी सिस्टर है जिसका नाम है अलक्ष्मी। तो अलक्ष्मी देवी जो है वो लोगों के घरों में आके एंटर होके, ये हिंदू एक कॉन्सेप्ट है कि वो लोगों के घरों में एंटर होके बुराई या डिस्ट्रक्शन या नजर का बाइस बनती है, यानी नेगेटिव एनर्जी का बाइस बनती है। तो और जो अलक्ष्मी देवी साहिबा हैं वो चिटखोरी हैं बहुत ज्यादा, और उनको अचार टाइप चीजें, मतलब जो स्पाइसी चीजें हैं या खट्टी चीजें बहुत पसंद है। सो वो क्या करते हैं कि वो एंट्रेंस के ऊपर ये लीमू मिर्ची लगा देते हैं, और उनका ख्याल ये है कि अलक्ष्मी जब घर में एंटर होने लगेगी तो वो जो उसकी भूख है लोगों की किस्मत खाने की, वो ये लींबू मिर्ची खा के सेटिस्फाई हो जाएगी और वो घर के अंदर दाखिल नहीं होगी, और वो चटखारे लेके इसको एंजॉय करके बाहर से बाहर ही चली जाएगी। सो ये इसका कॉन्सेप्ट है, जो लींबू मिर्ची जो है वो लोग दरवाजों पे लगाते हैं या गाड़ियों के साथ या किसी भी अच्छी जगह जिस पे उनको चांस हो के नजर लग जाएगा, डिस्ट्रक्शन आएगी, वहां पर लगाते हैं। कुछ पॉपुलर एमुलेट्स जो मुसलमानों में बड़े मशहूर हैं आजकल, उसके अंदर हम देखते हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ पेंडेंट्स हैं, जिस पेंडेंट्स, रिंग्स और ब्रेसलेट्स, ये मर्दों औरतों दोनों में बड़े कॉमन हैं। जिसमें आयतल कुर्सी का पेंडेंट पहनने का ख़वातीन को स्पेशली बहुत शौक है, मर्द भी पहनते हैं। अल्लाह ताला के नामों का पेंडेंट होगा, या जो है वो अंगूठी होगी। हरूफ मुक़त्तात हैं, जिसे जैसे ऊपर वाली ये जो तस्वीर है, ये देखें, इसको लोहे कुरानी भी कहते हैं। ये लोगों को इस तरह के पेंडेंट्स पहनने का बहुत शौक है। सो बेसिकली हमेशा याद रखिए कि ये जो चीज़ें हैं, इस तरह से आयतल कुर्सी गले में डालना ये मना है, कुरान की बेहरमती है। उसकी रीज़न ये है कि आप वो आयतल कुर्सी पहन के टॉयलेट में भी जा रहे हैं, और फिर जिस वक़्त अगर आप नापाक हैं किसी वक़्त, तो वो जो कुरान है वो आपके जिस्म से लग रहा है। हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि औरतों को मेंस्ट्रुएशन के अंदर कुरान करीम के मसहफ़ को, कुरान को हाथ लगाना मना है। सो नापाकी की हालत में, टॉयलेट की हालत में आप जा रहे हैं वहाँ पर नापाक जगह पे कुरान लेकर साथ, तो ये बिल्कुल ममनू है, ठीक है? सो और प्लस ये कि जो हरूफ मुक़त्तात हैं, जो लोहे कुरानी है, इसका लोगों को शौक होता है। मुझे भी जब नहीं पता था तो मैं, मेरे पास भी होता था ये। सो द पॉइंट इज़ दिस कि हरूफ मुक़त्तात वो हरूफ हैं जिनका अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं पता कि इनका क्या मतलब है। तो जब किसी को पता ही नहीं कि इनका क्या मतलब है, तो आप इसको क्यों गले में पहन के फिर रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि इनका क्या मतलब है। अल्लाह अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और कहीं पर भी हमें हदीस या कुरान में ये नहीं जगह मिलती कि कहीं पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरूफ मुक़त्तात जो हैं वो इस तरह बना के किसी को दिए हों या पहनने के लिए दिए हों। ठीक है? सो जहाँ तक अल्लाह ताला के नाम की बात है, तो जो सहाबा थे और इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी थी उस पे अल्लाह और रसूल अल्लाह का, जो मोहम्मद रसूल अल्लाह का जो
एक राइटिंग थी जो एज अ सील उसके ऊपर, अंगूठी के ऊपर थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अंगूठी एज अ सील यूज करते थे, ठीक है, स्टैम्प यूज करते थे, एज अ स्टैम्प वो यूज करते थे। सहाबा के पास भी कुछ अंगूठियां थी जिसपे सिर्फ अल्लाह ताला का नाम लिखे होते थे, लेकिन उन केसेस में भी सहाबा यूज टू मेक श्योर कि वो अंगूठी पहन के वो टॉयलेट में ना जाएं और वो इस्तिंजा ना करें, या वो जो अगर नापाकी की हालत में हो तो वो अंगूठियां ना इस्तेमाल करें। सो अल्लाह ताला के नाम के साथ जो अंगूठी या पेंडेंट्स हैं, इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन कुरान करीम की जो आयतें लोग पेंडेंट्स में, स्पेशली आयतल कुर्सी, ब्रेसलेट्स के अंदर और अंगूठी के ऊपर काविंग कराते हैं, वो बिल्कुल ममनू है। ये चीज़ें यूज़ करते हैं लोग, उनका ख्याल है कि हम ये पहन लेंगे कुरान करीम की आयत तो ये हमें ईवल से बचा लेगी, ठीक है। इसी तरह घर के अंदर एंट्रेंस पे कुरान करीम की आयतें फ्रेम हुई हुई लगाना, गाड़ी के अंदर स्पेशली जो फ्रंट आपका जो रेयर व्यू मिरर होता है उसके अंदर लोगों ने आयतल कुर्सी लटकाई हुई होती है। की चेन्स ले लेते हैं। उनका मकसद क्या होता है कि ये आयतल कुर्सी जो है ये हमें एक्सीडेंट से बचा लेगी, या ये आयतल कुर्सी हमने एंट्रेंस पे लगा दी है तो ये हमारे घर के अंदर कोई बुरी चीज नहीं दाखिल होगी। तो हमेशा याद रखें कि चीज़ें जो भी, जब दीन को या प्रोटेक्शन की बचने की बात आती है, चीज़ों से बचने की बात आती है, तो हमें शरीयत से उसका हुक्म लेना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर भी किसी घर के बाहर इस तरह आयतल कुर्सी लिख के लगाने का, या गाड़ियों में, या जो सवारियां थी, यानी उस जमाने में तो ऊंट होते थे, उसमें कहीं पर भी आयतल कुर्सी या कुरान की आयतें लटकाने का हुक्म नहीं दिया। इसके अलावा कुछ लोग गाड़ी के अंदर कुरान करीम रखते हैं, यासीन रखते हैं, अपनी कैबिनेट्स अपने पर्स के अंदर रखते हैं। वो उनका भी मकसद ये होता है कि गाड़ी का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट ना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस आप मुझसे ग्रुप में पूछिएगा, क्योंकि अभी मैं क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं क्वेश्चन की रिप्लाई करूंगी तो। ठीक है। अच्छा, एक और मजे की चीज जो मुझे कुछ अरसे पहले पता चली, वो है तस्बीह का इस्तेमाल एज एन एम्यूलेट। बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर, जब घर के घर बन रहा होता है तो बारिश हो जाए, लेट्स सपोज, स्पेशली जब ये आई थिंक जब छत पड़ रही होती है तो उस टाइम पे बारिश नहीं होनी चाहिए। तो एक समहाउ आई केम अक्रॉस अ स्टोरी कि एक अंकल थे, वो जब भी इस तरह की बारिश का सीन होता था और उनको डर होता था कि एक चीज खराब हो जाएगी बारिश से, तो वो घर के बाहर तस्बीह लटका देते थे। रैंडमली कोई भी तस्बीह जो है वो घर के बाहर लटका देते थे। तो उन और वो कहते थे कि हमेशा मैं तस्बीह लटका देता हूँ तो बारिश चली जाती है। ठीक है। सो ये भी एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती जा रही है कि तस्बीह को एज एन एम्यूलेट यूज करना शुरू कर दिया मुसलमानों ने। तस्बीह अपने हाथ में लपेट के पढ़ नहीं रहे होते, तस्बीह अपने हाथ में लपेटी हुई होती है, तस्बीह गाड़ी में हैंग की हुई होती है, तस्बीह घर के बाहर हैंग कर देते हैं। तो ये तस्बीह का को इस्तेमाल करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एज एन एम्यूलेट उसको यूज कर रहे हैं, नजर बद से बचने के लिए या किसी बुराई को टालने के लिए। ठीक है। सो ये भी ऐसी यूजेज जो है वो एम्यूलेट की फॉर्म में आ जाएगी। अब आ जाते हैं हम अगली स्लाइड पे, जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तलिस्मान या तावीज। अच्छा, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, मैंने बड़ी मुश्किल से कूजे को दरिया में बंद किया, सॉरी दरिया को कूजे में बंद किया, दरिया को कूजे में बंद किया है 2 स्लाइड्स के अंदर। सो तलिस्मान तावीज जो है ये बेसिकली क्या है, ये नेचुरल चीजें नहीं होती, ये बनाई जाती हैं, ये मैन मेड है। और इसके अंदर क्या होता है कि स्पेशली कुछ लिखा जाता है, कुछ नंबर्स लिखे जाएंगे, या इसके अंदर कुछ सिंबल्स होंगे। जैसे आप ये देखें जो नीचे वाला है, मैसेजेस प्लीज बीच में अभी। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आयशा को आवाज नहीं आ रही मेरी। जी, जी, आ रही है डॉक्टर। अच्छा, आयशा आपके आई थिंक नेट में कुछ मसला है। सो ये जो नीचे वाली आप ये देखें, ये वाली जो है, इसमें आपको लिखा हुआ कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ सिंबल्स हैं बस। ठीक है। सो सिंबल्स जो हैं उसके अंदर आप ये देखें कि इसमें लिखा हुआ है बट ये सिंबल्स हैं। तो ये चीजें कुदरती पड़ी हुई आपको नहीं मिलती। जो तलिस्मान और तावीज़ हैं ये बनाए जाते हैं, और इसके अंदर फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ते हैं कि क्या किया जाता है। कुछ चीज़ों को बनाते हुए उनके ऊपर कुछ पढ़ के साथ साथ थूका भी जा रहा होता है। ये जो तावीज़ या तलिस्मान है, ये स्पेसिफिक किसी एनर्जी को, चाहे वो गुड है या बैड एनर्जी है, उसको फोकस करके एक जगह पे, और उससे जादुई या रूहानी ताकत हासिल की जाती है। एक्चुअली तो जादुई होती है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ। लेकिन ये जो पुराने क्लेम्स हैं, यानी जो ज्यूज हैं और जो क्रिश्चियंस हैं और जो हिंदू हैं, वो इस किस्म की चीजें बनाते हैं जिसको जनरली तलिस्मान कहा जाता है, लेकिन हम उर्दू में उसको तावीज़ कहते हैं। तलस्मान तलस्मी से है। तलस्मी आपको अगर याद हो कि बचपन में अगर किसी ने उम्र यार की सीरीज पढ़ी है तो वो उसमें तलस्मी जजीरा और तलस्मी, तलस्मान तलस्मी से, और तलस्मी का मतलब बेसिकली मैजिक होता है। ठीक है। सो मैजिकल आइलैंड या इस किस्म की जो चीजें होती थी।
ये जो तावीज़ हैं ये बेसिकली किसी नेचुरल चीज़ के ऊपर भी बनाए जा सकते हैं एंड कार्विंग करके, जैसे कोई स्टोन्स हैं जो हमने बर्थ स्टोन की बात की थी, वो स्पेशली लोग बर्थ स्टोन लेके और उसके ऊपर फिर ये तावीज़ एनग्रेव कराते हैं। इसके अलावा सोने चांदी के उसके ऊपर भी प्लेट्स होती हैं या छोटे छोटे आप समझेंगे प्लेट्स ही होती हैं बेसिकली किसी शेप की, उसके ऊपर भी ये लिखवा लेते हैं, एनग्रेव करवाते हैं। या फिर सिंपल कागज के टुकड़े के ऊपर लिखा जाता है, जो कि नॉर्मल तावीज़ जो होता है वो कागज के टुकड़ों पर ही लिखा जाता है। इसका जो पर्पस है वो एक टारगेट ओरिएंटेशन होगी उसकी, मतलब ये जनरल नहीं है कि गुड लक आए या बैड लक चली जाए। इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है कि या तो वो किसी सर्टन शख्स को शख्स से बचाने के लिए या किसी एक सर्टन चीज से बचाने के लिए होगा, या कोई सर्टन आपका एक एम है, कोई मकसद है, उसको पूरा करने के लिए होगा। ये किसी टारगेट चीज के लिए होता है, ठीक है। सो इसके अंदर देखें ये वाला जो पेंडेंट है ऊपर वाला, ये बेसिकली स्टोन के ऊपर ये इन्होंने एनग्रेव किया हुआ है पूरा। और ये इस तरह फिर लोग पहन लेते हैं। और ये वाला जो है ये मेटल है, मेटल के ऊपर ये सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली जूइश तलिस्मान है, क्योंकि जो 6 स्टार है, ये 6 कॉर्नर वाला जो स्टार है ये स्टार ऑफ डेविड कहलाता है ज्यूज के अंदर। और ये उसके फिर इन्होंने कुछ अजीबोगरीब से हिब्रू लैंग्वेज है प्रॉब्ली, उसके साथ इन्होंने इंस्क्राइब किया हुआ है उसके ऊपर। अच्छा, अब एक और जो चीज़ इसके अंदर है, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये इसको कहा जाता है नक्श, ठीक है? सो नक्श जो है वो आपने सुना होगा, पाकिस्तान इंडिया में नक्श का वर्ड, नक्श से रिलेटेड बड़े ब्रांड्स होते हैं। सो नक्श जो है वो कहा जाता है, ये जो तावीज़ लिख के दिया जाता है स्पेशली उसको नक्श कहा जाता है। इसके अंदर ये नॉर्मली नहीं है कि आप बस किसी को कुछ भी लिख के दे दें और वो तावीज़ बन गया। जो नक्श है, ये जो तावीज़ है, तलिस्मान है, इसका एक स्पेशल रिचुअल होता है। यानी रिचुअल से मुराद ये कि एक पूरा तरीका है, जिसके अंदर गुस्ल करके और अपने माइंड को स्पेसिफिकली फ़ोकस करके, फिर एक सर्टेन टाइम, डेट, यानी चाँद की एक सर्टेन तारीख होगी, सर्टेन टाइम होगा, मगरिब के आस-पास होगा, या फजर या ज़वाल का वक़्त होगा, या रात को 12 बजे। तब इसमें स्पेशली ये भी और किया जाता है कि रात काली होनी चाहिए या रात फुल मून वाली होनी चाहिए, कौन-सी तारीख होगी। और प्लस ये कि जो सितारों की जो पोज़ीशन है, वो क्या चल रही है। सो नक्श बनाते हुए जो है वो इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखा जाता है कि ये बड़ा एक आप समझें कि रिचुअल प्रैक्टिस है, और ये ऐवें ही उठ के किसी टाइम पे कोई आपको बना के नहीं दे देगा। इसके लिए पूरा हिसाब-किताब लगाते हैं लोग। अब नॉर्मली अगर आप देखें इस तस्वीर के अंदर, तो इसके अंदर आपको एक काफ़ी सारे कोनों वाला कोई पेंटा या हेक्सागॉन टाइप, बल्कि ऑक्टागॉन ही मुझे लग रहा है। उसके अंदर ट्रायंगल्स हैं, उसके अंदर मज़ीद ट्रायंगल्स हैं, फिर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, न्यूमेरिकल कोड्स हैं। इसके अलावा अगर आपने कभी तावीज़ खोले हों, तो तावीज़ खोलने के अंदर जब आप, जैसे नीचे वाली जो ये पिक्चर है, इसको अगर आप इस तरह का कोई तावीज़ अभी आपने खोला हो, तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि मुख्तलिफ तरह के अल्लाह ताला के नाम, कुरानी आयात, और उसके साथ ये नंबर्स मिक्स किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल नाम बीच में डाले जाते हैं जो कि या करके होते हैं, और हमें पढ़ने में लग रहा होता है कि ये अल्लाह ताला की कोई सीक्रेट नाम है। क्योंकि अक्सर आप जो लोग तावीज़ लिखते हैं उनसे जब बात करते हैं कि ये क्या है, ये किसका नाम है, तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के सीक्रेट नामों की नॉलेज है, जो सिर्फ नस्ल दर नस्ल ख़ानदानी हमारे ख़ानदान में पास हो रही है। और ये जो कुरान की आयत है, इसको जो हमने बीच में से तोड़ा है, या इसको हमने जो रिवर्स किया है, या इसके बीच के जो हम 4-5 अल्फ़ाज़ खा गए हैं और उसको हमने रिप्लेस किया है, ये हमारे औलियाए कराम और आबाओ अजदाद की सीक्रेट नॉलेज है, जो नस्ल दर नस्ल इमामत में आगे ट्रांसफ़र हो रही है, और ये आम लोगों को ये नॉलेज नहीं है। सो ये क्या करते हैं कि उसमें मुख्तलिफ नाम मिक्स करते हैं, और मिक्स करने में जैसे या अल्लाह या वदूद होगा, उसके बाद या बद्दू आ जाएगा। अच्छा, बद्दू बद्दू जो है वो शैतान का नाम है। ये सारी जो चीज़ें हैं, अब आप सोचेंगे कि इसका प्रूफ़ क्या है? ये कहाँ से आ रही हैं? जो ये चीज़ें बना रहे हैं, ये जो सितारे हैं, चाँद सितारे और उसके अंदर नंबर। एक बुक है पुराने ज़माने की, एक बंदे ने लिखी थी, अहमद इब्न बुनी मेरा ख़्याल है उनका नाम था, शम्सुल मारिफ, ठीक है? शम्सुल मारिफ जो है वो सुन्नी स्कॉलर्स की इस पे कंसेंसस है कि ये बुक काले जादू की है, फ़ॉरबिडन है, हराम है इसको पढ़ना, और इसमें से कोई चीज़ निकाल के उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है? लेकिन कुछ सर्टेन लोग हैं जो इसको फ़ॉलो करते हैं, और वो उसके अंदर से अगर आप उस बुक को देखें, तो उसके फ्यू पेजेस के स्टार्ट में ही आपको लाल, पीली, नीली किस्म की जो है ना वो मुख्तलिफ इसी किस्म की जो नक्श टाइप हैं ये चीज़ें।
ठीक है, ये नज़र आना शुरू हो जाएँगी और इसके अंदर उन्होंने ग्रिड्स बना के मुख्तलिफ या सर्कल्स या मुख्तलिफ आपके न्यूमेरिकली चीज़ें डाली हुई हैं, जिसके अंदर उन्होंने कुरान को फिट किया हुआ है नंबर्स की फॉर्म में। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि न्यूमरोलॉजी जो है, वो इस्लाम के अंदर हराम है। नंबर्स का जो फिगर है, नंबर्स के साथ जो चीज़ें आप निकालते हैं, गैब का इल्म निकालते हैं, वो हराम है। सो जो शम्सुल मारिफ बुक है, वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो है वो हराम इसको करार दिया गया और स्पेशली काले जादू, शैतानों और जिन्नों से कांटेक्ट करने के लिए इस किताब को इस्तेमाल किया जाता है। सो उसके अंदर ये फॉर्मूले दिए गए हैं कि इस तरह की चीज़ें कैसी लिखी जाती हैं, ठीक है? ये जो आप नक्श देख रहे हैं, इसको कहा जाता है सील ऑफ मैजिशियन, यानी ये उस जादूगर की, काहन की, जो इसको लिख रहा है तावीज़ को, उसकी सील है। और इसके अंदर जो मुख्तलिफ न्यूमरोलॉजी है, अब इसके अंदर होता क्या है कि वो आपसे पूछते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, या तो पूछेंगे या वो आपसे नाम और आपकी मदर का नाम पूछते हैं, जो तावीज़ आपके लिए लिखेंगे। ठीक है? सो जो जब आपका डेट ऑफ बर्थ पूछी तो उसमें वो क्या करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी से चेक करते हैं कि आपका स्टार क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल लियो है आपका स्टार। अब लियो के साथ जो है वो एक एलिमेंट ऑफ अर्थ अटैच होता है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में कभी जनरल नॉलेज जमा की, उनको पता होगा कि फायर साइन कहा जाता है लियो को, ठीक है? फायर साइन। तो जब आपका या तो डेट ऑफ बर्थ से आपका साइन निकाला जाता है, या अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आपके नाम और आपकी मदर के नाम को जो अल्फ़ाबेट्स हैं उससे नंबर्स निकाले जाते हैं और उनको नंबर्स को टोटल करके छोटा-छोटा डिवाइड करके इस पॉइंट पे लाया जाता है कि वो 12 के लेवल पे आ जाए, यानी 1 से लेके 12 के लेवल पे आ जाए। और वो जो नंबर आएगा उसको फिर चेक किया जाता है कि आप कौन से ज़ोडिएक साइन, 12 जो ज़ोडिएक साइन है उसमें से किस में फ़ॉल करते हैं। जो आपका एलिमेंट होगा या जिस शख्स के लिए तावीज़ बनवाया जा रहा है उसका जो एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट के हिसाब से तावीज़ बनाया जाएगा। यानी अगर कोई खुदा ना ख़ास्ता किसी और के लिए तावीज़ बनवा रहा है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए, और उस बंदे जिसका स्टार लियो है, उसका फायर साइन आग है, तो ये जो शख्स बना के दे रहा है तावीज़, ये जो तावीज़ बना के देगा, ये कहेगा कि तुमने उसके पास ले जाके इसको जलाना है, क्योंकि उसका फायर साइन सॉरी जो एलिमेंट है उसका वो फायर है, ठीक है? इसी तरह अगर कोई स्कॉर्पियो है या उसका जो टोटल नंबर निकला है उसमें वो स्कॉर्पियो में फ़ॉल कर रहा है उसकी माँ और उसके नाम से, तो स्कॉर्पियो का जो एलिमेंट होता है वो वाटर होता है। तो उस शख्स के लिए जो तावीज़ बना के दिया जाएगा वो पानी में डुबो के पीने वाला होगा। यानी उसको कहा जाएगा कि ये तावीज़ लो और ये अपने घर के डिस्पेंसर की बोतल या कूलर के अंदर डाल दो या पानी में डाल के तुमने पीना है। ठीक है? सो ये जो चीज़ें हैं, अब आप ये सोचें कि ये सारी जो कैलकुलेशन है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम में सहाबा ने या ताबीन या ताबई ताबीन ने कहीं पर नहीं बताई गई, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कंप्लीटली जो है ना इस्लाम के अगेंस्ट हैं चीज़ें। न्यूमरोलॉजी इस्लाम में हराम है। इसी तरह जो एस्ट्रोलॉजी है, सितारों की चाल देखना वो हराम है। इसी तरह कुरान को नंबरों में कोड करना हराम है। तो ये जो सारी चीज़ें हराम है, इसके साथ मुझे बताएँ कि इस्लामी तावीज़ कैसे बनेगा? ठीक है, ये तो मैं आपको सिर्फ़ मोटा-मोटा बता रही हूँ। इसी तरह कभी तावीज़ खोलें, तो कभी-कभी उसके अंदर से बाल निकलते हैं, उसके अंदर ब्लड के छींटे होंगे, उसके अंदर गंदी चीज़ें भी डाली जा सकती हैं, ठीक है? सो यूजुअली मैं अपने टीचर से जिनसे मैं इसको पढ़ती हूँ, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मोर देन 1000 तावीज़ खोले हैं अभी कुछ अरसे के अंदर, और 1000 में से जो सिर्फ़ 7 तावीज़ थे, उसमें कुरान था, बाकी किसी में कुरान नहीं था, वो सारे या इब्लीसु, ये अगर आप ये नीचे तावीज़ इसको देखें, तो ये भी इसमें ये वाला जो मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ, ये शैतान, फ़िरौन व हामान, ठीक है? ये नाम लिखे हुए हैं, ये कोई अजीबो-गरीब से साइन बने हुए हैं जो कि पुराना कबाला मैजिक जो ज्यूज़ के ज़माने में था, और प्लस जो बेबीलोनियन हारूत और मारूत ने जो मैजिक इंट्रोड्यूस किया था, ये उसके साइन्स हैं। इसी तरह ये जो ग्रिड आपको नज़र आ रही है, जैसे लोहे कुरानी भी ग्रिड में लिखा होता है हमेशा, आपने देखा है? ये जो आपको डब्बे-डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये पर्शियन मैजिक जो ईरान में पर्शिया फ़ारिस को कहा जाता था पहले, वहाँ का जो काला जादू था उसके अंदर वो अपनी फ़ौजें जब मुसलमानों के फ़तह करने से पहले अपनी फ़ौजों को लेके निकलते थे, तो उन्होंने जो फ्रंट पे एक अलम वाला बंदा होता था उसको एक ऐसा बड़ा सारा बोर्ड पे 10 बाय 10 का तावीज़ लिख के पकड़ाया होता था। 10 डब्बे जो हैं वो ये अगर आपको मैं दिखाऊँ, 10 डब्बे इस डायरेक्शन में होते थे, 10 डब्बे इस डायरेक्शन में। 10 बाय 10 का तावीज़ होता था और उसके अंदर नंबर्स लिखे होते थे, और वो काले जादू का तावीज़ उन्होंने फ्रंट पे अलम के साथ उठाया होता था और उस तावीज़ के साथ वो हमेशा जीतते थे जंग। लेकिन जब मुसलमानों ने फ़तह किया फ़ारिस को, पर्शिया को, तो उन्होंने वो जो उनका अलम टाइप जो भी चीज़ थी जिस पे वो उठाते थे ये लिख के, वो डिस्ट्रॉय कर दिया था।
ठीक है। सो हमेशा याद रखिए कि ये जो इस तरह के ग्रिड्स आपको कहीं पर भी लिखे हुए मिलेंगे और उसके बीच में नंबर हैं, या इवन यहाँ पर कुल हु अल्लाह अहद, यानी इस ग्रिड के अंदर अगर कुल हु अल्लाह अहद को भी तोड़ के लिख दिया जाए तो ये जो ग्रिड है ये इवन नंबर, हमेशा आप देखें कि जितने डब्बे इधर होंगे उतने ही डब्बे इधर होंगे। ठीक है, ये 3x3 की ग्रिड होगी, 4x4 की होगी, 5x5, 10x10 ये ग्रिड होगी, और इसमें कुरान की आयतों को तोड़ के लिखा जाएगा। मकसद ये सिर्फ करना होता है कि कुरान और अल्लाह के नामों के बीच में शैतान का नाम इस्तेमाल किया जाए, कुरानी आयत को डिग्रेड किया जाए, कुरानी आयत का मजाक उड़ाया जाए। ठीक है, सो ये हकीकत है तावीज़। आपके पास किसी के पास भी कोई तावीज़ है, आप जाके किसी सीनियर बंदे के साथ उसको खुलवा लें और देखें उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये ऑल्दो के पार्ट ऑफ टॉपिक ऐसे नहीं था, लेकिन मुझे इसके बारे में बात करनी थी, ये मैं अपने ग्रुप में इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। एक चीज जो हमें अक्सर आजकल बहुत ज्यादा नजर आ रही है वो आंख है। ठीक है, ये आंख, एक तो आए वो थी ना जो नजर वाली थी, ब्लू सा कलर का बीट था टर्की वाला, ये आपको प्रॉपर इस तरह की आंख, आंख प्रॉपर आय नजर आ रही होगी। ठीक है, और ये आँख जो है, ये तो मैंने अभी आपको नई-नई फैशन वाली चीज़ें दिखाई हैं। ये अगर आप पुरानी हिस्ट्री में जाएँ तो आपको इवन मेसोपोटामिया के टाइम में, जो बहुत पुराना था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुराने ज़माने की टाइम था, वहाँ पर भी कुछ बुत ऐसे नज़र आएँगे जिनकी बड़ी-बड़ी आँखें होंगी। सो आँख का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमेशा याद रखें कि ह्यूमन हिस्ट्री में, यानी मेसोपोटामिया जो था वो तो पता नहीं, शायद उस वक़्त तो कैलेंडर-शैलेंडर का भी हिसाब नहीं था। आँख जो है ना ये हमेशा झूठे खुदाओं की रिप्रेजेंटेशन रही है। सो अब अगर करंट दौर में हम देखें तो आई ऑफ प्रोविडेंस, अगर आप नेट पे सर्च करना चाहें तो उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जिसको हमने ग्रुप में अगेन डिस्कस किया था। आई ऑफ प्रोविडेंस को कहा जाता है ऑल सीइंग आई, ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड एक्चुअली कहा जाता है, कि ये अल्लाह ताला की आंख है जो कि इट्स वॉचिंग ओवर ह्यूमैनिटी, ये इंसानों के ऊपर देख रही है। ठीक है, अब करंटली अगर आप इसको पूरा सर्च करें तो इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन जो हैं, जो कि दज्जाल के आने की ये सीक्रेट सोसाइटीज हैं और ये दज्जाल के आने की तैयारियां कर रही हैं, उन सोसाइटीज का जो मार्क है, जो उनकी एफिलिएशन है, वो इस आंख के साथ है। ठीक है, प्रेजेंटेशन है। इस आंख को आप देखेंगे कि ये बड़ी फ्रीक्वेंटली अब आपको कपड़ों पे डिजाइनिंग में, बच्चियों के नेकलेसेस के अंदर, इयररिंग्स में, चप्पलों के ऊपर, पर्स के ऊपर, अच्छा, औरतों की चीजों पे ज्यादा आ रही है, मर्दों की चीजों पे आपको इतनी नजर नहीं आएगी। तो अगर हम दज्जाल वाली सारी जो हदीस एंड ऑफ टाइम्स की वो जब पढ़ें तो हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि जो दज्जाल के फॉलोअर्स होंगे वो औरतें होंगी ज्यादा, उसमें यहूदी और औरतें। ठीक है, इसी तरह जो हदीस है बुखारी में 7131, इसका मफहूम देख लेते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी जो नबी भेजा गया है क़यामत के दिन तक दुनिया में। अच्छा, अब नबी की जब बात हो रही है तो इसका मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे। इसका मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए, उन सब ने एक आँख वाले दज्जाल जो लायर है, काज़िब है, द बिगेस्ट डिसीवर, उसके बारे में वार्न किया है लोगों को। और हुज़ूर साहब ने फरमाया कि जानो, बीवेयर, इस बात से, इसको इसका लाइक यू शुड बी अवेयर ऑफ, आपको पता होना चाहिए कि जो दज्जाल है वो एक आंख उसकी जो है वो ज़ाया हुई है। लाइक वो नॉर्मल इंसान होगा लेकिन उसकी दोनों आंखों में से एक आंख ज़ाया होगी। और आपका जो रब है, जो हमारा रब है, वो एक आंख वाला नहीं है। उसकी रीजन ये है कि दज्जाल जो है वो क्लेम करेगा कि वो रब है। ठीक है, जब दज्जाल का वक्त आएगा तो वो लोगों को कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ और तुम मेरी इबादत करो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने दज्जाल के लिए वार्न किया हो। और जानते रहो कि दज्जाल एक आंख से काना है, यानी एक आंख उसकी ज़ाया हुई हुई है, एंड योर लॉर्ड, तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं है। सो होता क्या है कि अगर आप जनरली सोसाइटी में ट्रेंड देखें तो जब किसी चीज़ को, किसी बेहयाई को, किसी बुराई को आम करना होता है तो उसके छोटे-छोटे फ्लैशेस लोगों को दिखाए जाते हैं। उनको डिसेंसिटाइज़ किया जाता है। सो जब आप रिपीटेडली ये एक आँख का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो हमें पता है, और जो अगेन अब हम अगली स्लाइड में भी देखेंगे कि एक आँख किधर-किधर और चल रही थी। सो एक आँख का कॉन्सेप्ट जो है वो आने वाले वक़्तों में, बिकॉज़ हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ टाइम, तो ये दज्जाल की आँख को प्रेज़ेंट करता है, क्योंकि ये प्रेज़ेंटेशन है इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स की, व्हिच आर सीक्रेट सोसाइटीज़ जो कि काम कर रही हैं दज्जाल के आने के लिए। इसी तरह अगर हम मज़ीद हिस्ट्री में देख लें, 3 और आँखें हमें इस तरह की मिलती हैं। 3 और आँखों के अंदर अगर हम देखें तो आई ऑफ हॉरस जो है वो एक हमें हिस्ट्री में मिलती है, जिसको अगर आप ये देखें तो ये मैंने तस्वीर अटैच की है, दिस वन, ये जो साथ में, 1 सेकंड रुकें, दिस,
ठीक है। तो आई ऑफ हॉरस जो है ये इजिप्शियन जिन जो इबादत करते थे मिस्र के लोग, ये इसको खुदा कहा जाता था आसमानों का, और ये आधा ऊपर से देखें ये ईगल था और नीचे से इंसान था। ठीक है। सो आधा ईगल यानी उकाब था, नीचे से इंसान था। इसकी आंख जो है उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, जो कि आई ऑफ हॉरस कहलाती है। नहीं सॉरी, ये राइट वाली है, ये इसी शेप में एक उल्टी आंख है, यानी इस तरफ ये राइट आई आई है, लेफ्ट आई की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। और जो किंग हॉरस था, ये जो उकाब जैसा, ये इट वाज सपोज टू प्रोटेक्ट, ये समझा जाता था कि ये फिरौन और उसकी नस्लों को प्रोटेक्ट करता है, ये वो खुदा था उनके बकौल जो कि फिरौन और उसकी नस्लों को प्रोटेक्ट करता है। तो आई ऑफ हॉरस भी आपको काफी जगह, जैसे अगर जो लोग जिनका इजिप्ट चक्कर लगाए तो वो देखेंगे ये जगह जगह जो है एराम मिस्र में ये आंख बनी हुई। इसी तरह आई ऑफ रा, ये जो है ये आई ऑफ रा है। आई ऑफ रा ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ राइट और लेफ्ट का फर्क है। रा जो है उसको सूरज का खुदा कहा जाता था, और ये सीधी आंख, राइट आंख से ये प्रेजेंट होता है, लेफ्ट से आई ऑफ हॉरस है। इसी तरह जो लोग इंडिया में रहते हैं उन्होंने शिवा जो इनका खुदा है उसकी ये तस्वीर मैंने नीचे अटैच की है, थर्ड आई ऑफ शिवा। अब शिवा जो है ना वो एक त्रिमूर्ति इनका कॉन्सेप्ट है, जो कि हिंदुइज्म में ट्रिनिटी है, तीन खुदाओं का ट्रायंगल है जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और शिवा, ये तीन खुदा हैं। शिवा जो है वो डिस्ट्रॉयर यानी बर्बाद करने वाला खुदा समझा जाता है, और इस उनके बकौल के ये पूरे कायनात को शेप अप करता है क्योंकि चीजों की तोड़ फोड़ करता है। और इसकी आंख बुत में, जो नॉर्मली बुत बनाए जाते हैं इनके, उसमें ये आंख देख लें आप, ये वर्टिकल है, ये दो आंखों के बीच में एक आंख है बीच में इस तरह, और ये नॉर्मली बंद रहती है। और इनका कहना ये हिंदुओं का कि शिवा जिस वक्त गुस्से में आता है फिर वो ये आंख खोलता है और इसमें से कोई लेजर बीम टाइप चीज निकलती है, आग टाइप, जो कि दुनिया को तहस नहस कर देती है। तो अगर आप ये जनरल आंख का कॉन्सेप्ट देख लें तो ये थ्रू आउट हिस्ट्री आपको झूठे खुदाओं के साथ अटैच मिलती है। और हमें पता है कि आने वाला वक्त अल्लाह ताला हम पे रहम करे, लेकिन जो दज्जाल का वक्त है वो भी अपने आप को खुदा होने का दावा करेगा। और इसलिए हमें इस किस्म के जो फैशन ट्रेंड्स हैं अपनी बच्चियों को इससे दूर रखना चाहिए और उनको गाइड करना चाहिए कि जो खुदा है वो एक ही है, और हम इस जिंदगी में खुदा को इन आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। इस्लाम की क्विक हम एक स्लाइड ले लेते हैं कि इस्लाम इनके बारे में क्या कहता है। तो अगर हम कुरान करीम की आयत में चलें तो कुरान करीम के अंदर आपको जो आयत मिलती है सूरह अल इमरान की आयत नंबर 175, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, दर हकीकत ये तो शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है, लिहाजा अगर तुम मोमिन हो तो इससे खौफ ना खाओ और बस मेरा खौफ रखो। ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने स्ट्रेट अवे बता दिया है कि ये जो तुम इवल चीजों से डरते रहते हो ये एक्चुअली शैतान है जो तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है, और उनसे डरने की जरूरत नहीं है जिसने जो खालिक है। जैसे जब कोरोना आया था तो मुझे हमेशा एक बात की बड़ी हंसी आती थी कि सारी दुनिया ने मास्क लगा लिए थे डर के, यानी उन खवातीन ने भी मास्क लगा लिए थे जो सर पे दुपट्टा भी नहीं लेती। किस चीज के डर से? मखलूक के डर से, एक वायरस के डर से उन्होंने मास्क लगा लिए थे, कपड़े पूरे पहनना शुरू, मतलब कोई लेट सपोज अगर खुदा ना खास्ता कल को कोई ऐसा वायरस आ जाए जो जिस्म के कांटेक्ट से फैलेगा, तो लोग जो है ना वो पूरे ग्लव्स और बाकी सारा पीक गर्मी में भी वो ग्लव्स और हिजाब और अबाया सब पहन के घूम रहे होंगे। सो द पॉइंट इज, हमेशा याद रखिएगा कि मखलूक से ना डरें, खालिक से डरें। अ, जो मास्क लोग उस वक्त लगाते थे वो शायद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उन लोगों के लिए जो नकाब लगा सकते थे, चेहरा ढक सकते थे अपने रब के लिए, क्योंकि जिस जो रब से डरेगा तो अल्टीमेट तो आप समझे समझे कि अल्टीमेट बॉस तो रब है ना, उसने वायरस को भी कंट्रोल करना है, उसने आपकी जिंदगी को भी कंट्रोल करना है, और उसने हर मखलूक को कंट्रोल करना है। तो जो डरने वाली जात है वो सिर्फ रब है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो है फिर मैसेजेस मैं नहीं देख सकूंगी, सॉरी जी। ओके, सो द पॉइंट इज दिस, के इवन आई रिमेम्बर, मैं आपको अपनी बात बता देती हूँ कि मैं कोविड से पहले नकाब नहीं लगाती थी। और जब कोविड आया तो ऑल्दो इट साउंड्स क्रेजी, लेकिन मुझे सबने कहा कि मास्क लगाना है, मास्क लगाना है। तो मुझे उस वक्त भी यही फीलिंग आई कि मैंने रब से डर के तो कभी नकाब नहीं लगाया, तो अब मैं मखलूक से डर के नकाब लगा लूं, जो कि सारी दुनिया कर रही थी। एंड समहाउ फिर वो जो टाइम था दैट वाज पीक टाइम जिसमें मुझे ये विजन समझ आई कि अगर मैंने दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली, कि जब सारी दुनिया ने मास्क लगाया हुआ है तो क्यों ना मैं अपने रब के लिए चेहरा ढक लूं, कि जो मास्क मैं लगा रही हूँ उसका मुझे एक तो अपॉर्चुनिटी मिल गई है और प्लस ये कि उसका रिवॉर्ड मिले। तो दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अगर कोई नकाब करना चाहता था उन दिनों में, या अभी भी लोग मास्क लगाते हैं, तो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। रब से डरें, मखलूक से ना डरें। इसी तरह दाऊद के अंदर 36 नंबर हदीस है, मैं मफहूम इसका आपको बयान कर देती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी थे रुवैफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके साथ वो कहीं ट्रेवल कर रहे थे,
एज़ फार एज़ आई नो रुवैफ़ी जो हैं वो ये सहाबी थे। सो इनके साथ ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उनको कहा कि रुवैफ़ी मेरे जाने के बाद यानी मेरे मरने के बाद तुम बहुत टाइम क्योंकि वो एज में उनसे छोटे थे, तो तुम ज़िंदा रहोगे। तो लोगों को मेरे जाने के बाद ये ज़रूर बताना कि अगर किसी ने अपनी दाढ़ी को बाँधा, दाढ़ी को बाँधने से मुराद ये है कि पुराने ज़माने में एक फ़ैशन होता था कि जैसे सर के बालों की ब्रेडिंग होती है, उस तरह दाढ़ी के बालों की ब्रेडिंग करके ज़रा वो हाई-फ़ाई या फ़ैशनेबल या थोड़ा हाई आप समझें कि कैलिबर अपने आप को बनाया जाता था। ट्रेंड था, फैशन ट्रेंड था। अ, अपने जो आप समझें कि प्राउड फ़ील करने के लिए, गुरूर होने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो दाढ़ी को बाँधेगा, इसी तरह जो अपनी गर्दन के गिर्द प्रोटेक्शन के लिए यानी नज़रे बद या ईवल से बचने के लिए धागा पहनेगा या अपने आप को इस्तिजमार यानी जो अपने आप को पॉटी या पिशी करने के बाद जो साफ करे ड्राई चीज़ों से, क्योंकि इस्तिंजा तो देखें पानी से धोने को कहते हैं ना अपने आप को। इस्तिजमार कहलाता है जो ड्राई चीज़ से अपने आप को साफ करते हैं अगर पानी अवेलेबल नहीं है, जैसे अब करंटली हमारे पास टिश्यू पेपर आ गए हैं, टॉयलेट टिश्यू। सो उन्होंने कहा कि जो अपनी दाढ़ी को बांधेगा, जो गर्दन के गिर्द धागा पहने ईवल आई को या बुराई को, किसी नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करने के लिए, या इस्तिजमार करे जानवरों के गोबर या हड्डी से, उसका मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डिसोन कर दिया अपनी उम्मत से। ठीक है? अच्छा, जो बोन और डंग, एनिमल डंग, गोबर और जो बोन की बात है, वो इसलिए हुज़ूर साहब ने मना की क्योंकि ये वो 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ हमें जगहों पे मिलता है प्रूफ़ कोयले का भी। ये वो चीज़ें हैं जो कि जिन अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें मना की हैं, इनसे कहीं पर भी कोई जाए, पुराने ज़माने में, अब तो ऑब्वियसली वी हैव टिश्यू पेपर, लेकिन कहीं कोई जंगल-शंगल में जाए और अपने आप को रिलीव करने के बाद इन चीज़ों से अपने आप को साफ ना करे, क्योंकि गोबर और जो हड्डी है, वो जिन्नों का खाना है। इसी तरह दाऊद में 3883 हदीस नंबर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको बता रहे हैं कि जो स्पेल्स हैं, यानी जो एक जादुई कलमात होते हैं, एमुलेट्स हमने बात कर ली कि कोई चीज़ जो नज़र को रिपेल करने के लिए, और चार्म्स यानी किसी अच्छी चीज़ को अट्रैक्ट करने वाली चीज़। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शिर्क हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों पर भरोसा कर रहे हैं कि वो चीज़ जब तक आपने पहनी है या आपके पास रखी है तो आप सेफ हैं। आप उस ज़ात पे भरोसा नहीं कर रहे जिसने आपको ज़िंदगी दी है और जो आपकी मौत पे और हर हर अच्छाई और बुराई पर कादिर है। इसी तरह आगे हम देखते हैं एक अहमद जो है उसकी हदीस है 17388। उकाबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो बताते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग बैत करने के लिए आए। उनके साथ एलिजेंस का जो प्लेज था वो करने के लिए आए, और तकरीबन वो 10 के करीब लोग थे, जिसमें से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 लोगों से बैत ले ली और एक को छोड़ दिया। लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह, ये एक बंदा जो है ये रह गया, आपने 9 लोगों से ले लिए बैत। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसने एमुलेट यानी तावीज़ या कोई ऐसी जो आप समझें कि वार्डिंग ऑफ इविल के लिए कोई चीज़ पहनी हुई थी उस शख्स ने। उन्होंने कहा कि इसने एमुलेट पहना हुआ है, और उस बंदे का फिर उन्होंने हाथ लेके उस जो एमुलेट था उसको काट के उतार दिया, और उसके बाद फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बैत ली। अदरवाइज़ उन्होंने बैत लेने से इनकार कर दिया था कि जब तक इसने ये पहना हुआ है मैं इससे बैत नहीं लूँगा। और इसके साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी इस तरह का एमुलेट, यानी एमुलेट से मुराद कोई भी शर से बचने के लिए कोई चीज़ अपने ऊपर अगर गर्दन के गिर्द या अपने साथ पहन रहा है, अपने साथ रख रहा है, तो उसने शिर्क कर लिया, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा लिया। इसी तरह बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जर्नी पे थे, किसी सफ़र पे थे, और वहाँ से जो है उन्होंने ऑर्डर भिजवाया कि किसी भी जानवर के, यानी ऊँटों में ऑब्वियसली उसको कॉम्पिटिशन बड़ा होता था, तो ऊँट को नज़र लग जाती थी। लोगों ने ऊँटों के गिर्द जो है वो इस तरह के एमुलेट्स या तावीज़ या धागे जो हैं वो पड़-पुड़ के बाँधे होते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज भेजा कि कोई भी ऐसा जानवर नहीं होना चाहिए जिसकी गर्दन के गिर्द, यानी कैमल्स जो स्पेशली थे उनके गर्दन के गिर्द धागा लपटाओ, उसको काट दो। ये ऑर्डर उन्होंने स्पेशली भिजवाया मुसलमानों को कि अगर ऊँटों के गिर्द या घोड़े हैं उनके गिर्द जो भी धागा या तावीज़ बाँधा हुआ है या एमुलेट है, तो उसको काट दो नज़र से बचाने के लिए। जो लास्ट हदीस इसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ वो दाऊद से, अच्छा इसमें मल्टीपल आपको हदीस मिलेंगी, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा जो बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट्स थी सही वो आपके लिए निकाली थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाऊद की 4031 है कि ये तो हम अक्सर बहुत सारी क्लासेस में पढ़ते हैं कि जो किसी को इमिटेट करता है, यानी किसी और मज़हब वाले लोगों को, किसी और कल्चर वाले लोगों को इमिटेट करता है, उनके जैसा दिखने की कोशिश करता है या उनकी आदात और सकनात को अपनाता है, वो उन्हीं में से है। यानी अगर हम
ज्यूज़ या क्रिश्चियंस या हिंदू या बुद्धिज़्म वाले जो लोग हैं, उनके तरीके अपनाना शुरू कर देंगे, स्पेशली दीन में या अल्लाह ताला की से जो मदद माँगने वाली चीज़ें हैं, उसमें हम उनके तरीके अपनाना शुरू कर देंगे, तो फिर हम मुसलमान नहीं हैं, हम बेसिकली जब हम उनके मज़हब पे चल रहे हैं, तो हम उनके मज़हब वाले ही हैं। क्विक एक मुझे ये ग्रुप के अंदर एक सिस्टर ने स्पेशली कहा था कि अगर तावीज़ है और उसको डिस्ट्रॉय करना है। अच्छा, थोड़ा-सा इसमें डिटेल है, लेकिन मैं आपको सुपरफिशियली बता देती हूँ। इसमें 3 तरीके होते हैं तावीज़ को ख़त्म करने के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो तावीज़ लिख रहा होता है वो आपकी जन्म कुंडली टाइप चीज़ों से, आपकी अम्मी के नाम से, क्योंकि याद रखिएगा कि जब भी आपसे कोई माँ का नाम पूछता है बैंक वालों के अलावा, तो दैट मीन्स कि वो जादूगर है बंदा, क्योंकि शरिया में, इस्लाम में औलाद या जो इंसान है वो बाप के नाम से पहचाना जाता है, माँ का नाम नहीं पूछा जाता। अगर कोई शख्स आपसे तावीज़ या किसी वज़ीफ़े या किसी चीज़ के लिए आपसे माँ का नाम पूछ रहा है, इसका मतलब है वो जादूगर है, क्योंकि जो माँ का नाम है वो सिर्फ़ हराम की औलाद जो होती है। जो आउट ऑफ वेडलॉक हराम तरीके से ज़िना के नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है, उसके साथ माँ का नाम लगता है, क्योंकि ऐसा बच्चा जो है उसको ना बाप का नाम मिलेगा और ना उसको बाप की जायदाद में से इनहेरिटेंस मिलती है। तो जो आउट ऑफ वेडलॉक यानी जिसको अंग्रेज़ी में गाली कहा जाता है, बास्टर्ड कहा जाता है। बेसिकली ऐसा बच्चा जो है वो माँ के नाम से हमेशा पहचाना जाता है और उसको इनहेरिटेंस जो विरसा है वो भी माँ की जायदाद में से मिलता है, ना बाप का नाम मिलता है और ना बाप की जायदाद मिलती है। सो बेसिकली माँ का नाम अगर कोई पूछे आपसे तो आप फ़ौरन भाग जाएँ, क्योंकि माँ के नाम के साथ ये सारा काला जादू और जिन्नों का चक्कर अटैच होता है। सो इसके अंदर 3 तरीके हैं इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, या तो आप जला सकते हैं उसको, या आप उसको रुकिया वाला पानी, रुकिया वाटर बनाएँगे और उसके अंदर डुबोएँगे, और या इन दोनों मेथड्स को कंबाइन करते हैं। अब इसमें सिलेक्शन ऑफ मेथड कैसे होगा कि अगर आपका जो भी जिस बंदे ने आपको तावीज़ दिया उसने अगर आपको ये कहा कि इसको कहीं जलाना है, ठीक है? क्योंकि जलाने वाली चीज़ के अंदर क्या होता है कि अक्सर तावीज़ के अंदर कोई अगरबत्ती का चूरा या कोई इस तरह की चीज़ होती है जो जलने वाली आग पकड़ने वाली चीज़ होगी, लाइक कोई सूखे पत्ते होंगे, उसका पाउडर होगा या इस तरह की चीज़, ठीक है? तो अगर तो वो कहे कि जलाना है, तो आपने उसको ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको रुकिया वाले पानी में डालना है, ठीक है? पानी में डाल के उसको पूरा आपने अच्छी तरह डुबो देना है और उसके बाद उसको आपने डिस्कार्ड करना है। अगर कोई कहता है कि ये आपने पानी में डाल के, कूलर के पानी में डाल दें या उसके साथ पीना है, तो फिर आपने उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑपोज़िट करना है, आपने उसको जलाना है। और कोई ऐसा तावीज़ है जिसके अंदर कोई आपको नहीं कहा गया कि जलाना है या पानी में डालना है, जैसे सिर्फ़ बॉडी के साथ लगे रहना है, उस केस में आप दोनों को कंबाइन करेंगे। आप पहले तावीज़ को पानी के अंदर डिप करेंगे, पानी के अंदर डिप रुकिया वाला पानी में, जिसमें अल्लाह ताला की आपने सूरतें, वो हम आगे मैं आपको बताती हूँ कौन-सी सूरतें पढ़नी है, उसमें डिप करेंगे, फिर उसको निकाल के आप जो है वो सुखा लें और सुखा के जो है वो फिर जलाएँगे उसको, ठीक है? तो ये कॉम्बिनेशन मेथड अगर आपको नहीं समझ आ रहा कुछ भी, तो कॉम्बिनेशन मेथड बेस्ट होता है। इसमें आपने ये करना है कि जब आप तावीज़ खोलें तो किसी ट्रे में या किसी चीज़ में रख के खोलें, तावीज़ का कोई हिस्सा जो है वो बाहर नहीं गिरना चाहिए, और तावीज़ को खोल के जलाने का काम जो है या डुबोने का या जो भी आपने डिस्ट्रॉय करने का काम है, वो बच्चों के करीब या फैमिली मेंबर्स के करीब, या कोशिश करें कि घर के बाहर कहीं सहन खुली जगह पे कर लें। गिरनी नहीं चाहिए उसमें से कोई चीज़, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि तावीज़ के अंदर जो धागा लपेटा गया है उसके ऊपर जादू है, या उसके अंदर कोई ऐसा पाउडर है जो हम खोलें और वो कहीं गिर जाए तो वो घर के अंदर गिर जाए। सो इसको हमेशा आपने ख़्याल रखना है। उसके साथ खोलते-खोलते आपने सूरह फ़लक, सूरह नास ज़रूर पढ़नी है, खुद बावज़ू ज़रूर होना है। बेस्ट ये है कि कोई ऐसा बंदा खोले जो 5 वक़्त का नमाज़ी हो, जो अपने मॉर्निंग इवनिंग अज़कार करता हो और जिसका अल्लाह ताला पे तवक्कल हो। बेस्ट ये है कि कोई ऐसा बंदा खोले, घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा, अक्सर आपके अब्बू या कोई भाई या कोई हस्बैंड इस तरह होते हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसको डिस्ट्रॉय करना है, टोटे-टोटे कर दें, पहले फाड़ दें उसको अच्छी तरह, फिर आपने जो भी जलाना है और कंप्लीटली जला के, और जो उसकी राख है वो फिर कहीं आप मिट्टी में दबा दें या उसको कहीं नहर में फेंक दें, समंदर में फेंकवा दें, जो उसकी राख होगी। अगर कोई मेटालिक तावीज़ है, जो जैसे स्टोन के ऊपर जो हमने देखा था, उस केस में फिर कोई सैंड पेपर या फाइलर जो होता है, उसके साथ उसको अगेन किसी चीज़ के अंदर रख के रगड़ें, इतना रगड़ें कि वो जो राइटिंग है, जो इंस्क्रिप्शन है, वो गायब हो जाए। और उसके बाद जो पीछे स्टोन बचे उसको आप या तो पानी में फेंक दें, या उसको, क्योंकि स्टोन को आप जला नहीं सकते, या उसको मिट्टी में दबा दें, बट ऊपर से जो राइटिंग है उसको पहले फाइल करके, और वो जो डस्ट निकले उसको भी आप डिस्पोज ऑफ करें। उसको आपने कोशिश करना है कि आपकी घर के अंदर कहीं ना गिरे वो, कहीं कोई भी उसमें से कोई चीज़ आपकी रह ना जाए।
हाथों पे ग्लव्स ज़रूर पहने। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर जब तावीज़ खुलते हैं तो उसके अंदर से कोई ना कोई पॉटी या कोई इस किस्म की चीज़, बाल निकल आते हैं, खून निकल आ सकता है, कोई इस तरह की चीज़ निकल सकती है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके हाथों पे वो चीज़ें ना लगें। ठीक है? सो ये एक सिंपल सा तरीका है। इसकी आगे फर्दर डिटेल है लेकिन कोई बहुत टेक्निकल काम नहीं है। तावीज़ सँभाल के ना रखें। अगर आप नहीं भी पहन रहे उसको डिस्ट्रॉय करें। आपकी दराज़ों में, घरों में ना रखा हो। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो तावीज़ लेके घूम रहे होते हैं, उस तावीज़ का असर उसके अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी अगर आप डिटेल में देखेंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आई थिंक हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आपको कुछ वीक नरेशंस मिलती हैं जिसके अंदर उन्होंने परमिसिबिलिटी दी है कुरान वाले तावीज़ों का, ठीक है? कि कुरान की जो आयत है वो आप तावीज़ बना के पहन सकते हैं और उसका जो प्रूफ पेश किया जाता है वो ये किया जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र बिन अल आस जो थे, मेरा बोलने में वो फँस जाता है नाम, उन्होंने अपने जो छोटे बच्चे थे उनके गले में वो तख्ती पे लिख दी थी। अच्छा, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ें इस जो डिस्क्रिप्शन है, तो वो बेसिकली कुरान की आयत नहीं थी, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ बताई थी, वो थी। दूसरी बात ये है कि वो उ उसकी अगर आप डिटेल पढ़ें तो उसके अंदर जब उन्होंने लो कहा कि अपने बच्चों को ये याद करवा दो और जो छोटे बच्चे हैं, जो याद नहीं कर सकते, उनके गले में उन्होंने तख्ती पे लिख के डाल दिया। इसलिए नहीं कि वो तख्ती उनको प्रोटेक्ट कर रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस तख्ती से देख-देख के याद करते रहें। यानी आप समझे कि उनको जैसे आपने हाथ में पकड़ा दी तो बच्चे हाथ में तो घुमा देंगे कि एक चीज़ है जो याद करने। तो बेसिकली वो याद करने के लिए इस्तेमाल हुई थी, ठीक है? सो इस पे जो मैक्सिमम उलमा हैं आपके थ्रू आउट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से और जो मैक्सिमम जमहूर है सहाबा का, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो ये बेसिकली जो मुफस्सिर थे कुरान के जो इंटरप्रेटर्स थे, इनका इस पे कंप्लीट यूनानिमसली एग्रीमेंट है इन सारे मेजॉरिटी सहाबा का कि तावीज़ जो है वो इस्लाम में शिर्क है और हराम है और इट्स नॉट परमिसिबल, ठीक है? अच्छा, शरिया का तरीका, अब हम ये एंड की तरफ जा रहे हैं, तो तरीका क्या है प्रोटेक्शन ईविल आई का? एक तो ये कि देखें, अगर कोई गुनाहों में पड़ा हुआ है, नमाज़ नहीं पढ़ रहा, अल्लाह ताला से राब्ता ही नहीं है, तो फिर आप जो है ना वो कुत्ते-बिल्लियों के पास ही जाके प्रोटेक्शन माँगेंगे बिकॉज़ जो मालिक है, जो प्रोटेक्शन दे रहा है, उसकी ओबीडियंस के बगैर आप प्रोटेक्ट नहीं हो सकते। तो अपनी नमाज़ों को कायम करें। कुरान करीम की कोशिश करें कि एक आयत पढ़ें बेशक रोज़, लेकिन समझ के पढ़ें, दीन को समझने की कोशिश करें, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बढ़ाएँ। इसके अलावा कुछ हमारे पास बड़ी अच्छी सूरतें हैं, अच्छी तो ख़ैर सारी हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफ़िक सूरतें हैं जो कि जैसे मौज़तैन है, वो नाज़िल ही इन चीज़ों के लिए की गई, जादू के लिए और ईविल आई से बचने के लिए, जिन और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए। तो सूरह इख़लास की तिलावत, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी। जैसे कि हमें पता है कि जो मॉर्निंग इवनिंग अज़कार हैं, उसमें रात को जो सोने से पहले स्पेशली जो अज़कार हैं, उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मौज़तैन थी, वो पढ़ के हाथों पे दम करके और अपने पूरे जिस्म पे फेरते थे। इसी तरह जो आयतुल कुर्सी है, वो जो रात को पढ़ता है सोने से पहले, तो एक फ़रिश्ता जो है वो सुबह तक उसकी हिफ़ाज़त करता है और शैतान उसको तंग नहीं कर सकता। सो ये जो अल्लाह ताला की याद है, इसको अपने उसका डेली रूटीन का हिस्सा बनाएँ। अच्छा, पाकी-नापाकी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। बहुत ज़्यादा मसला है आजकल, बच्चियाँ, यंग बच्चियाँ जो हैं उनको गुस्ल का तरीका नहीं आता, वो गुस्ल नहीं करती। पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, गुस्ल नहीं करती। जो मैरिड औरतें हैं वो जनाबत के बाद गुस्ल नहीं करती और स्पेशली ये जो एक्रिलिक जेल नेल्स हैं, ये जो लोग करवा लेते हैं वो फिर पाक नहीं हो पाते। यानी मेरी खुद कुछ ऐसी पेशेंट्स हैं जिन्होंने शादी हुई और हाफ़िज़ कुरान बच्चियाँ, लेकिन वो क्योंकि फ़ैशन ट्रेंड है तो उन्होंने शादी से पहले एक्रेलिक नेल्स करवा ली और वो 1 महीने के बाद मेरे पास लेज़र कराने आई एंड आई आस्क्ड हर कि तुमने नेल्स कराए हुए हैं? तो शी सेड कि डॉक्टर सादिया वो तो सारे पार्लर्स में होते हैं, तो मैंने भी करा लिए, ब्राइडल पैकेज में थे। तो मैंने उससे पूछा तुम गुस्ल कैसे करती हो? तो कहती नहीं, गुस्ल तो मैं नहीं करती। मतलब आप सोचेंगे एक न्यूली वेड खातून है जो कि हाफ़िज़ कुरान है, बट अगेन क्योंकि वो नॉलेज नहीं है उनको या शायद वो इतनी हीडलेस हो गई हैं, तो आप सोचें कि वो गुस्ल नहीं कर रही थी और लेकिन शी सेड कि मैं नमाज़ नहीं छोड़ी लेकिन। तो वो नापाक हालत के साथ नमाज़ पढ़ रही थी। अब आप सोचें कि ऐसी जो बच्चियाँ हैं, जो गुस्ल ही नहीं कर रहीं, नापाक रह रही हैं, उनको फिर ये चीज़ें नज़र और जादू और ये चीज़ें क्या तंग नहीं करेंगी? फिर उनको प्रेगनेंसीज़ में इश्यूज़ नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक किसी को जो प्रेगनेंसी में इश्यू होता है, वो इन वज़ह से होता है, लेकिन अगेन दीज़ थिंग्स आर देयर।
इल्मुल गैब जो है, जो अल्लाह ताला, जो हम जब कुरान स्टार्ट होता है सूरह बकरा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, यानी ये किताब है, हिदायत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं गैब पर, अनसीन चीजों पर। तो जो अनसीन चीजें हैं दे आर देयर। ठीक है, इसी तरह दुआएं जरूर याद रखें। आपके दुआ जो है वो आपने क्या करना है कि जो बाथरूम में एंटर होने की दुआ है वो ज़रूर पढ़नी है, बाथरूम से निकलने की, घर से निकलने की, गाड़ी में बैठे हैं तो बिस्मिल्लाह, जो आप सुबहान रज़ी सखरा लना वाली जो दुआ है वो पढ़ें, घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। छोटी-छोटी दुआएँ अपने बच्चों को सिखाएँ, थोड़ा-थोड़ा करके, खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ लें, कोई दुआ नहीं आती चलें बिस्मिल्लाह ही पढ़ लें, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें। ठीक है, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करें, ऐसी जगहों पर ना जाएँ जहाँ बहुत गुनाह कबीरा हो रहे हों। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मसला है, शीशा क्लब्स खुल गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टीज़ हो रही होती हैं, जहाँ पर फ्री मिक्सिंग है, वाहियात बेहुदा कपड़े पहन के लड़के और लड़कियाँ, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होली मनाई जा रही है, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, हिंदू वाले कल्चर। ये वो जगहें हैं जहाँ शयातीन सबसे ज़्यादा, आप समझें आपके साथ डांस में वो भी डांस कर रहे होते हैं, बीच में दे आर वेटिंग कि कहीं पर हमारा हाथ लगे तो फिर हम उस बंदे को ज़रा काबू करें। ठीक है? अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, वही राज़िक है, वही मालिक है, वही शिफ़ा देने वाला है, वही प्रोटेक्ट करने वाला है। उसके अलावा कोई ज़ात आपको, अगर उसने आपकी नसीब में लिख दी है कोई बुराई या कोई आपके साथ एक्सीडेंट, तो कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं बचा सकती, सिर्फ़ वही बचा सकता है। ठीक है? इसके अलावा किसी की तारीफ़ करें तो प्लीज़ बारकल्लाहु फ़ीकी या फ़ीकुम ज़रूर कहें, माशाअल्लाह, या अल्लाह ताला का नाम ज़रूर लें, क्योंकि आप किसी और खुद तो बच ही रहे हैं लेकिन दूसरे को भी नज़र ना लगाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, सोशल मीडिया का ज़माना है, पब्लिकली अपनी खुशियों का ढंढोरा पीटने से इज्तनाब करें। अगर आपके शौहर के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो वैलेंटाइन डे मनाते हुए, या अव्वल तो ख़ैर ये सारे नॉन इस्लामिक डेज़ हैं, लेकिन आपके शौहर ने आपको कुछ गिफ्ट दे दिया, माँ-बाप ने कुछ दिला दिया, प्लीज़ इसका ढंढोरा ना पीटें। आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी खुशियों के पोस्टर ना लगाएँ, क्योंकि जो भी देख रहा है अपनी औलाद की, अपने बच्चों की तस्वीरें ना लगाएँ। डीपीज़ के अंदर लोगों ने अपनी जो व्हाट्सऐप की डीपीज़ होती हैं उसमें बड़ी खूबसूरत पोज़ करके तस्वीरें लगाई होती हैं। तो इसके अंदर शरीयत के जो पहलू हैं वो तो आ ही रहे होते हैं, हिजाब निकाब के, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जो इवन आपकी फीमेल फ्रेंड्स भी देख रही हैं, ऑब्वियसली उनके साथ तो पर्दा नहीं है। किसी का नहीं पता होता कि कौन हसद की निगाह से देख रहा है, कौन किस निगाह से देख रहा है, और अच्छे-अच्छे घर जो हैं वो टूट जाते हैं इन्हीं नज़र लगने के चक्करों में। ठीक है, तो अपनी खुशियों को अपने तक रखें, आगे उसका पोस्टर ना लगाएँ। इफ यू वांट टू कीप समथिंग जो कि आपको खुश कर रही है, वो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ आपके पास रहे, तो फिर उसको, उसके बारे में लोगों को ना बताएँ। अच्छा, अब ये तो प्रोटेक्शन थी, नज़र लग गई, अब क्या करें? सो उसके अंदर जो है वो कहा ये जाता है कि जिस शख्स की, अगर आपको पता है कि फलाँ जो है वो घर से अभी होके गया और बच्चा उसके बाद रोने लग गया, उसके पेट में दर्द हो गया, प्लीज़ उसको लाल मिर्चें ना वारें, क्योंकि शरीयत में इसकी कोई जगह नहीं है। लाल मिर्चें कतई तौर पे आपके बच्चे की नज़र नहीं उतार सकती। ये सारी रस्में हिंदुओं से आई हैं। आपने कभी देखा हो कि हिंदुओं का जो हवन हवन आई थिंक उसको कहते हैं, वो जो बैठ के साधु जो हैं वो बीच में आग जलाते हैं, उसके अंदर वो रंग-बिरंगे पता नहीं कौन-कौन से पाउडर डाल रहे होते हैं, और वो पाउडर से फिर वो आग और धुआँ बन रहा होता है। ये सारी हिंदुओं की रस्में हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हिसाब से जो किसी को इमिटेट करेगा, जो मुशाबियत अख्तियार करेगा, जो नकल करेगा किसी का, वो फिर उन्हीं चीज़ों का मोहताज हो जाएगा, वो उन्हीं में से हो जाएगा। तो अगर आप लाल मिर्चों पे डिपेंड करना शुरू कर देंगे, तो अल्लाह ताला आपको लाल मिर्चों पर ही छोड़ देगा फिर। फिर आप सारी ज़िंदगी एक तो शिर्क कर रहे हैं, प्लस ये कि अल्लाह ताला जो है वो आपको फिर ऑन योर ओन छोड़ देगा। ठीक है? सो वज़ू उस बंदे से, अगर किसी का आपको पता है कि इसकी नज़र लगी है, तो वज़ू उससे कहें कि करे, और जो वज़ू का पानी है साफ-सुथरा, वो किसी टब-शब में वज़ू कर लें, जमा कर लें, और उससे फिर जिसको नज़र लगी है उसको गुसल करा दें, बाथ दिला दें, तो उससे भी नज़र उतर जाती है। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता कि किसकी नज़र लगी है, तो मुख्तलिफ दुआ हैं और सूरतें हैं जिनका रुकिया, रुकिया का मतलब है आप रिपीटेडली वो पढ़ते हैं। इसमें कोई नंबर स्पेसिफिकली बाउंड नहीं है। कुछ जगहों पे हमें प्रूफ मिलता है 3 दफ़ा पढ़ने का, कुछ जगहों पे 7 दफ़ा पढ़ने का, बट अगर आप 1 दफ़ा भी पढ़ लें या अनकाउंटेबल टाइम्स भी पढ़ लें, तो दैट्स फाइन, लेकिन आप नंबर फिक्स ना करें उसका, और टाइम भी फिक्स ना करें, ठीक है? सो ये इसमें आप सूरह फ़ातिहा पढ़ सकते हैं, सूरह बकरा
सूरह बकरा के बारे में कहा जाता है कि जिस घर में रोज़ाना सूरह बकरा पढ़ी जाती है, हदीस है ये, आया मुझे हदीस नंबर याद नहीं है, कि वहाँ से शैतान ही जस्ट फ्लीज़ फ्रॉम देयर, और कोई भी जादू सूरह बकरा को स्टैंड नहीं कर सकता। तो अगर आपको डाउट है कि किसी ने जादू कर दिया है या खुदा ना खास्ता, अब ये अगेन एक नया टॉपिक है, जादू और जो जिन पोज़ेशन है, किसी के अंदर आपको लगता है कि जिन जो है उसने टेक ओवर कर लिया है, तो सूरह बकरा का रुकिया कहा जाता है करने के लिए, क्योंकि सूरह बकरा जो है उसको ना जादू स्टैंड कर सकता है और ना जिन स्टैंड कर सकता है। दे विल रन अवे, दे विल लीव द पर्सन। तो सूरह बकरा अगर डेली कोई शख्स, किसी को डाउट है कि घर में जिन है या अगर अपने ऊपर जिन है या कोई जादू है, तो सूरह बकरा जो है वो डेली घर में पढ़ें। अच्छा, टेप रिकॉर्डर के ऊपर कैसेट लगाना जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको बड़ी लगती है तो बेशक 2-3 जो घर में बहन-भाई हैं या बच्चे हैं आपके या हस्बैंड हैं, जो एक छत के नीचे लोग रह रहे हैं, वो बेशक डिवाइड कर लें। आधा सिपारा 1 पढ़ ले, सूरह बकरा की बात हो रही है, आधी सूरत और इस तरह करके डिवाइड करके डेली पढ़ लें। लेकिन जो घर से बाहर वाला बंदा है, वो अगर आके आपके घर में पढ़ेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सूरह बकरा जो है वो पढ़ें, मौज़तैन पढ़ें, आयतुल कुर्सी है, ये पानी पे भी पढ़ के दम करके आप खुद भी पी सकती हैं, बच्चों को भी पिला सकते हैं, हस्बैंड को भी पिला सकते हैं। और प्लस ये कि बच्चों को कोशिश करें, लोगों को अपने इर्द-गिर्द की आदत डालें कि वो खुद पढ़ने की आदत अपनाएँ, क्योंकि ज़्यादातर माँओं का मसला ये होता है कि वो पढ़-पढ़ के सब पे फूँक रही होती हैं, दम कर रही होती हैं और पानी पिला रही होती हैं, लेकिन बच्चों के अंदर वो ये हैबिट नहीं डेवलप करती, क्योंकि कल उन्हीं बच्चियों और बच्चों ने माँ-बाप बनना है, अगला घर चलाना है। उनको ये आदत डेवलप करें। इसके अलावा कुछ जो हमें है वो दुआएँ हदीस में मिल जाती हैं, जो मैंने ये नीचे अटैच कर दी हैं, बिस्मिल्लाह अरीकु मिन कुल्ली शैइन, ये वाली जो पूरी है, अरीका सॉरी, ये पढ़ सकते हैं आप। इसका रुकिया कर सकते हैं नज़र के लिए, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु वाली, ये जो है तिर्मिज़ी की, ये भी आप पढ़ के इसका रुकिया कर सकते हैं, दम कर सकते हैं, छोटे बच्चों पे स्पेशली। इसके अलावा सूरह जो बिल्कुल छोटे जो बच्चे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली पढ़ना नहीं जानते, उनके ऊपर आप सूरह फलक, सूरह नास और साथ में सूरह इखलास भी मिला लें। वो पढ़ के अपने हाथों पे दम करके और उनके जिस्म पे फेर दें सोने से पहले। वो भी इनफ है छोटे बच्चों के लिए। सो ये एक ट्रीटमेंट है, तरीका। लास्ट स्लाइड है हमारी, हम टाइमली ताकि इसको फिनिश कर लें। कंक्लूजन ये है कि जो हमने बात की ईविल आई के ऊपर, क्योंकि प्राइमरीली हम बात कर रहे थे, जिन और मैजिक जो है वो हम इंशाल्लाह किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ ये फिर बहुत लंबी हो जानी थी, आप लोगों ने सो जाना था। नहाना या गुस्ल करना जो है इन जनरल ईविल आई के लिए अच्छा है। अच्छा, अब इसमें वो वाला गुस्ल भी शामिल है जो पाकी वाला गुस्ल है, नॉर्मल, अपने आप को पाक रखें। और प्लस ये कि जो अभी हमने बात की कि जिसकी नज़र लगी हो उसका वज़ू करा के उसके पानी से भी बाथ दे सकते हैं आप। रुकिया जो है वो हमने बात की कि रुकिया जो है, रुकिया शरिया, उसमें जो कुरान करीम की आयतें हैं, जो स्पेशली अगर आपका जादू का कोई मसला है, उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो उसमें फिर कुछ सर्टेन जो जादू वाली आयतें हैं, जिसमें जादू का ज़िक्र है कुरान के अंदर, जो कि आपको सूरह अल अराफ में, सूरह यूनस में और मुख्तलिफ सूरतों में मिलती हैं, वो भी फिर आप रुकिया में ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा जो सुन्नह की दुआएँ हमने बात की, कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे पढ़ के वो फूँकते थे, वो बच्चों पे फूँकते रहें, अपने ऊपर करते रहें। एमुलेट्स जो हैं, ये समझ लें, चार्म्स, एमुलेट्स और तावीज़, ये इस्लाम में कंप्लीटली हराम है। ये शिर्क इन अस्मा व सिफ़ात में आ जाएँगे। अल्लाह ताला की ज़ात और उसके जो उसकी सिफ़ात है, सॉरी, नाम और उसकी सिफ़ात जो हैं, उसके अंदर शिर्क, यानी प्रोटेक्टर जो है, प्रोटेक्शन जो है वो सिर्फ़ अल्लाह दे सकता है। अगर आप किसी इवन आप कुरान करीम जो है इटसेल्फ, उसकी जो मसहफ़ है, वो अगर गाड़ी में रख के ये सोच रहे हैं कि ये मसहफ़ क्योंकि मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है और मैं इससे सिक्योर हूँ, तो ये भी शिर्क है। क्योंकि वो कुरान जब तक, देखिए कुरान जो है ना, वो इस तरह सजाने के लिए, चीज़ों में रखने के लिए, प्रोटेक्शन इस तरह के लिए नाज़िल नहीं हुआ। कुरान जो है वो पढ़ के उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके उससे अपनी इस्लाह करने के लिए नाज़िल हुआ है। तो इवन अगर आप, जो कुरान है वो वर्ड ऑफ अल्लाह है, उसको भी अगर आप अपनी अलमारी में रख के ये सोच रहे हैं कि जी यहाँ से मेरा ज़ेवर नहीं चोरी होगा, तो सॉरी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये शिर्क की टाइप आ जाएगी। हाँ, अलबत्ता ज़ेवर के ऊपर ज़कात अदा करें, फिर फिर उसमें बरकत आ जाएगी, उसके अंदर से जो वो प्यूरिफ़ाई हो जाएगा। तो जो शरीयत के अहकामात हैं, उसके साथ चीज़ों को हैंडल करें। ये जो पीर फ़कीर और जो इस किस्म के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो तावीज़ लिख के देते हैं, उसमें बेसिकली 2 तरह की किस्में होती हैं, याद रखें। एक तो वो किस्म है जिसको पता ही नहीं है कि उसने क्या लिख के दिया है, क्योंकि उसने शम्सुल मारिफ की कोई छोटी वर्ज़न वाली किताब देखी, जो कि इंडिया पाकिस्तान में इस तरह की आपको वज़ाइफ़ की और तावीज़ लिखने की बहुत सारी किताबें मिल जाएँगी। आप रैंडमली मार्केट में जाके माँगे, आपको वो 10 किताबें दिखा देंगे।
तो बहुत सारे मौलवी हज़रात या बहुत सारे जो हमारे होते हैं इस किस्म के जो नेक सो कॉल्ड लोग होते हैं, जिनकी कोई नॉलेज नहीं होती है ओरिजिनली दीन की, वो इन किताबों से छापे मार के तावीज़ लिख देते हैं। और जब आप उनको जाके दिखाते हैं कि भाई साहब ये आपने क्या लिखा है इसमें, तो वो या फ़िरौन और या कद्दू और या बद्दू, ये तो शैतानों के नाम है, ये क्या लिखा है आपने? तो वो कहते हैं कि अच्छा सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था। और एक कैटेगरी वो है जो ये क्लेम करती है कि हमारे जो शेख हैं या हमारे जो टीचर हैं, उन्होंने हमें बताया है कि जादू को जादू से काटा जाता है। जैसे ज़हर को ज़हर मारता है, उस तरह जादू को जादू से काटा जाता है। हमेशा याद रखिए, देयर इज़ नथिंग एज़ हलाल मैजिक। कोई चीज़ सफ़ेद जादू नहीं है, व्हाइट मैजिक कुछ नहीं होता, ये सिर्फ़ हैरी पॉटर की फ़िल्मों में होता है। मैजिक सिर्फ एक तरह का है जो कि काला जादू है, और काले जादू को कुछ लोग जो इस किस्म के सो कॉल्ड शियूख हैं, ये क्लेम करते हैं कि काले जादू को काले जादू से काटना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, हमें मल्टीपल जगहों पे हदीस में मिलता है कि जिस शख्स ने विच क्राफ्ट या जादू सीखा, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, वो सीधा जहन्नुम में जाएगा और वो सड़ेगा हमेशा वहीं पर। ठीक है। सो जो कहते हैं कि जादू को जादू से काटना है, तो आप उनको फिर सीधा सीधा ये कहें कि फिर आप अपने आप को मौलवी साहब या नेक पायस बुजुर्ग ना कहें, सूफ़ी साहब ना कहें, आप अपने आप को जादूगर कहें। देन टेल पीपल स्ट्रेट अवे कि आप जादूगर हैं, क्योंकि आप जादू करके, काला जादू करके लोगों की मसले हल कर रहे हैं। ठीक है? सो ये इस किस्म की बहुत ज़्यादा गुमराही है, प्लीज़ अपने इर्द-गिर्द लोगों को बताएँ। जेलसी ज़रूरी नहीं है कि ईविल आई लगाए, लेकिन जेलसी कुड बी अ सोर्स ऑफ ईविल आई। अगर बहुत किसी को बहुत ही जलन है आपके साथ, तो फिर नज़र लगती है, बहुत बुरी लगती है। अपने आप को बचाएँ, अपने घरवालों को बचाएँ, ये सोशल मीडिया से जान छुड़ाएँ। ठीक है, बस देख के तस्वीरें दूसरे की, शायद दूसरे की भी ना देखें, मतलब दूसरे की देख के बजाय इसके कि आप उसको नज़र लगा दें। स्टे अवे फ्रॉम दीज़ थिंग्स। सोशल मीडिया को अच्छे पॉज़िटिव इन्फ्लुएंशियल जो अच्छे नेक काम है आपके मरने के बाद जो कंटिन्यू रहें, उसके लिए इस्तेमाल करें। लेकिन अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ दूसरों को दिखा के, दूसरों को जलाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, या आप बहुत खुश हैं और वो बहुत आप बहुत अमीर हैं और वो बहुत गरीब हैं, इन चीज़ों के लिए ना इस्तेमाल करें। क्योंकि जब आप मर जाएँगे, मैं मर जाऊँगी, हम सब मर जाएँगे, तो सोशल मीडिया पे जो हमने कंटेंट पोस्ट किया होगा, वो साफ़ नहीं होगा। वो आगे से आगे कहाँ गया है हमें नहीं पता, कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने नज़र लगाई है। एक ज़ईफ़ हदीस है वैसे, लेकिन क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी सपोर्ट दूसरी हदीसों से मिल जाती है, जिसका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इंग्लिश में वो याद है कि इविल आई कैन मेक अ कैमल लैंड इन द पॉट। यानी जो नज़र बद है, वो ऊँट को डेगची में लेके जा सकती है और इंसान को कब्र में लेके। ऑल्दो कि इसके अंदर इस हदीस में थोड़ी-सी वीकनेस है, लेकिन ये कि इसके साथ जो सपोर्टिंग हदीस है, उनसे हमें प्रूफ मिलता है कि लोग जो हैं, वो नज़र बद से मर भी सकते हैं। तो अगर आप अपनी खुशियाँ एन्जॉय करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर ज़रा एहतियात करें और अपने इर्द-गिर्द अपने छोटे बहन-भाइयों, अपने बीवी-बच्चों, अपने माँ-बाप तो ख़ैर ऐसी हरकतें नहीं करते, लेकिन कुछ करते हैं, फ्रेंड्स को प्लीज़ समझाएँ। सो ये हमारी क्लास थी आज की। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। थोड़ा-सा ये कि बड़ी ज़्यादा डिटेल थी, मुझे उसको कॉम्पैक्ट करना था। कोशिश मैंने की कि आपको चीज़ें मोटी-मोटी जो हमारी सोसाइटी में है, उसके बारे में बता दूँ। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के हों, तो अभी हमारे पास, क्योंकि अब 1.5 घंटा हो गया है, इसको इंशाल्लाह हम आयशा ग्रुप में ले लेंगे क्वेश्चन इंशाल्लाह इसको, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर यूट्यूब पे जो बाद में लोग सुन रहे होते हैं, वो बेचारे सो जाते हैं। सो क्वेश्चन आप लोग मुझे ग्रुप में भेज दीजिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ की जो क्लास होगी, इसकी इंग्लिश में रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीक तक प्रोवाइड कर दूँगी, और नेक्स्ट मंथ की जो क्लास है, उसके ऊपर भी हमको मज़े का टॉपिक रखेंगे इसी तरह का। आई डू वांट टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये चीज़ जो स्पेशली अनसीन वर्ल्ड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड, लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और इसके अंदर लोगों को बहुत हेल्प चाहिए, बहुत मदद चाहिए। और जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े-लिखे लोग हैं इस मामले में, जो बड़े टीचर्स हैं, अनफॉर्च्युनेटली वो बेचारे इतने ऑक्युपाइड हैं कि वो हर एक की मदद नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे लेवल पे हम सबको थोड़ा-थोड़ा सीखने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम अपने इर्द-गिर्द जो बेचारे लोग किसी रूहानी तकलीफ़ का, किसी रूहानी मसले का शिकार हैं, वो बजाय इसके कि किसी फ्रॉडी के हाथों आके शिर्क की डायरेक्शन में चले जाएँ और उनकी आखिरत ख़राब हो जाए। हमें कुछ दीन की तालीम और चीज़ें हासिल करके जो है ना, वो उसके बारे में उनको हम गाइड कर सकें। अच्छा, या तो मैं ये करती हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि ये कि क्लास लंबी ना हो। सो मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, फिर मैं आपके क्वेश्चन लेती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।